तो फाइनली आज मैंने इनका चैनल हैक कर ही लिया है एंड आज के पॉडकास्ट के होस्ट हूँ मैं एंड गेस्ट है ये। तो क्या आप अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? वैसे इन्हीं का चैनल है, मुझे इंट्रोडक्शन देना चाहिए exactly. पर आप ही चालू कर दो। नहीं, पहले हम आपके इंट्रोडक्शन से चालू करेंगे। आप हैं कौन जो आप हमारे चैनल को हैक करने आई हैं? प्लीज। सो हाय गाइज, माय नेम इज संजना गुप्ता एंड मैं एक लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड हम मिले थे क्योंकि मैं इनकी सब्सक्राइबर थी एंड मैंने इनका मास्टर क्लास ज्वाइन किया था एंड तब से हम फ्रेंड्स बन चुके हैं एंड इसीलिए तब से मेरा मकसद था इनके चैनल को हैक करना, जो कि मैंने आज कर लिया है। तो आप अब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं हूँ दीपांशी। मेरा निकनेम है चिल्बी। सो मैं क्या बताऊँ यार, मेरे को तो बड़ी शर्म सी आ रही है ऐसा अपना ही वो बताने में। तो मैं हूँ दीपांशी जैन एके चिल्बी। चिल्बी मेरा रियल नेम ही है, मेरी जन्मपत्री वाला। लोगों को लगता है कि पता नहीं क्यों मैंने अपने चैनल का नाम ऐसा रख रखा है ठंडी मधुमक्खी, बट इट्स माई नेम। तो या मैं कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ 2018 से /2020 से। तो मैंने 2 बार स्टार्ट करा है। 2018 में मैंने 4 वीडियोस डाली थी, देन मैंने पोस्ट नहीं करा था क्योंकि MBA मैंने स्टार्ट कर दिया था, फिर कॉलेज के साथ नहीं मिलता टाइम, यू कैन अंडरस्टैंड ऑब्वियसली। तो अभी वो कॉलेज ही कर रही है। तो या फिर मैंने 2020 में स्टार्ट करा व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट प्रॉपर ऐसे फर्म IT कंपनी एंड वहाँ पे मेरे को लगा कि यार दोबारा अब कर सकते हैं क्योंकि कोविड आ गया है तो घर में से ही कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने स्टार्ट कर दिया और फिर अब आज हम यहाँ पर हैं। वैसे देखा जाए तो दीदी ने ये तीसरी बार चैनल रीस्टार्ट किया हुआ है क्योंकि अभी उन्होंने 2025 में कसम खाई है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की एंड आई होप सो वो उसमें कामयाब हो जाए। काफ़ी सारा न्यू कंटेंट आ रहा है गाइज, अगर आप नहीं देख रहे हो तो क्या कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, दोनों को कर लेना। एंड इनका कंटेंट अभी बहुत ही चेंज हो चुका है। इतने ट्रेंडी वीडियोस आ रहे हैं कि आपको देख के मजा आ जाएगा। पर सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने 9 to 5 जॉब छोड़ के कंटेंट क्रिएशन फुल टाइम क्यों करना चाहा? क्योंकि पैसे ज्यादा कमा रही थी मैं कंटेंट क्रिएशन में। वो भी छोड़ दो, सेकंड क्वेश्चन है वापस से क्यों गए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं दोनों क्वेश्चन का लेकर चलती हूँ। तो जब मैंने 9 to 5 अपनी स्टार्ट करी थी, तो मैंने जब YouTube स्टार्ट करा था 2020 में, तो बस वो जब मैंने 2018 में स्टार्ट करा था, बैक टू द बेसिक्स, तो मैंने रैंडम ऐसे स्टार्ट करा था क्योंकि मेरे को पसंद था वीडियो बनाना। मुझे बहुत पसंद है कि मैं बस मेकअप लगाऊं और मैं वीडियो बना के डाल दूं। मेरे को कोई मतलब ही नहीं था कि 100 लोग देख रहे हैं, 200 देख रहे हैं, आई डिडंट केयर। और मेरी फर्स्ट वीडियो पे आई गेस 100-110 कुछ व्यूज आए थे और मेरे को कोई फर्क नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि वो अच्छा है बेकार है क्या है। मैं बड़ी खुश थी, मैंने कहा वाओ। मैं अपनी ही वीडियो देखती रहती थी कि क्या मस्त लग रही हूँ मैं, वाओ। और फिर सेकंड वीडियो डाली, थर्ड वीडियो डाली। फिर जब मैंने 2020 में दोबारा से स्टार्ट करा, तब भी मेरा वही मोटिव था कि बस करनी है मेरे को। और तब तक मेरा थोड़ा फोर्टे चेंज हो गया था। उससे पहले मैं करती थी 2018 में बुलेट जर्नलिंग वाली वीडियोस में देखती थी काफ़ी लोगों की। मैं काफ़ी देखती थी लोगों को, वेस्टर्नर्स जो यूट्यूबर होते थे, क्योंकि इंडिया में उतने नहीं थे 2018 में। मैं ब्यूटी क्रिएटर्स को नहीं देखती थी, तो मैंने उन लोगों को देखा वो जर्नलिंग करते थे, मुझे भी जर्नलिंग पसंद आई। और मैं वो DIY स्किन केयर वाले तब बहुत ही ऐसे था कि भाई नीम के पत्ते लगाओ और ये करो, तो मैं वो सब करती थी। तो नींबू मिला के लगा रही हूँ अपने चेहरे पे। और स्किन केयर वीडियोस देखे, मेरी स्किन अच्छी थी तो मेरे को लगता था वाओ ये तो काम कर रहा है, मतलब कितना बढ़िया। और भाई DIY लाइटनिंग वाला वो बनाती थी कि ब्राइट हो जाएगी आपकी स्किन, टैनिंग हट जाएगी, और बिल्कुल उसे एडिट करके वाइट ही कर रखा है मैंने, मतलब बेडशीट भी दिख रही है कि वो वाइट है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ, मैंने हटाई नहीं है वो वीडियोस, बट क्रिंज प्रॉपर। फिर 2020 में मैंने स्टार्ट कर दिया सेल्फ पोर्ट्रेट, क्योंकि कोविड लॉकडाउन, भाई कौन क्या कर रहा है घर पे। तो बस मेरे दिमाग आया कि 50 चीज़ें जो तुम कर सकते हो कोविड में, और मैंने उस पर वीडियो बना दी, वो बड़ी अच्छी चली। और ऐसे पूरा लुक वुक क्रिएट करके, एफ्रो हेयर स्टाइल था मेरे उसमें, वो कर दिया। फिर सेल्फ पोर्ट्रेट वाली चल गई, तो मेरे को लगा ये तो बहुत बढ़िया है, मैं तो वायरल हूँ। मतलब तो 2 महीने के अंदर मोनेटाइज हो गया चैनल, लेकिन पैसे नहीं आने स्टार्ट हुए थे, बट मोनेटाइज हो गया था। तो जब धीरे धीरे करके पैसे आने स्टार्ट हुए, मेरा चैनल पे कुछ
मुझे पता नहीं था कि पैसे आते कैसे हैं, तो मैंने बैंक अकाउंट वगैरह कुछ लिंक नहीं करा था एडसेंस में, मुझे लगा था बस आ जाएंगे, कैसे मुझे नहीं पता बट आ जाएंगे। तो वो इकट्ठे होते रहे उसमें, और मैं ऐसे मैंने कहा यार ये तो आ ही नहीं रहा। इतने में मेरे को कोलैब्स वगैरह मिलने लग गए थे, तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा ओ आज तो पैसा। और फिर 2021 और 22 जो मेरा मतलब मेन बूम करा चैनल, 2021 के एंड तक मैं खूब अच्छा कमा रही थी अमेजोन वगैरह से, मतलब आ रहा था तो 2-2 लाख रुपए आ रहा है, और भाई ये सब हो रहा है, मैं पागल हो गई एकदम। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा पैसा है इसमें, तो मैं जॉब वॉब छोड़ो, जॉब बेकार है भाई, 30-40 हज़ार की नौकरी क्या करनी जब तुम इतना कमा रहे हो, मतलब डबल ट्रिपल मैं अपने इसमें कमा रही हूँ। और तब मेरा ये था कि मैं सिर्फ सैटरडे संडे देती थी कंटेंट क्रिएशन को, तो ऑब्वियसली 5 दिन तुम घिस रहे हो तो 50,000 भी नहीं मिल रहे, तुम 2 दिन में इतना कर रहे हो। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि अगर मैं 2 दिन में 2 लाख कमा रही हूँ 2 दिन करके, तो अगर मैं 7 दिन करूंगी तो मैं तो मतलब पागल ही हो जाऊंगी, मैं तो अमीर हो जाऊंगी भाई, मैं तो करोड़पति हो जाऊंगी। तो मैंने वो सोचा और मैंने छोड़ दिया, और फिर मेरा रूटीन बिगड़ गया, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीवन नो दैट। बट फिर जब मेरी शादी हुई तो ऑब्वियसली अब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफ़ी आ जाती हैं, एंड आई वॉन्टेड टू हेल्प तुषार, मतलब कि बस मैं भी करूं, क्योंकि तब तो मेरा चैनल डेड था बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस, 2 साल तक डेड रहा मेरा चैनल। तो फिर जब इस साल मैंने ऐसा सोचा कि नहीं यार मैं भी कमाऊंगी और ये करूंगी वो करूंगी, तो मैंने दोबारा से वो चैनल रिवाइव करना स्टार्ट करा, बट नहीं हो पा रहा था बिकॉज मतलब स्केड्यूल बन नहीं पा रहा था, मैं ढल नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, और ना मेरे अंदर से वो मोटिवेशन आ रही थी। तो मैंने सोचा कि जॉब कर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग की जॉब करेंगे तो वही मेरा वही आ जाएगा कि भाई मंडे टू फ्राइडे मैं जॉब पे जाऊंगी, सैटरडे संडे में अपना कंटेंट क्रिएशन करूंगी। लेकिन मैं ये भूल गई कि कोविड के टाइम पे वी वर इन LDR, तो हम मिल ही नहीं सकते थे, तो हम सैटरडे संडे टाइम भी नहीं दे सकते थे एक दूसरे को। अब तो हम एक ही साथ रह रहे हैं सैटरडे संडे, तो हम तो घूमने भी जा रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, मतलब सैटरडे संडे तो हम हमारा वाला टाइम हो गया कपल वाला, और मंडे टू फ्राइडे मैं जॉब पे जा रही हूँ। तो अब मेरे दिमाग में फिर वही, मैंने कहा भाई कंटेंट तो मेरा फिर रह गया, और मैंने तो फ्रीलांस वगैरह भी स्टार्ट कर दिया था। मेरा पहला इंटरनेशनल क्लाइंट भी मेरे को तभी मिला था सोशल मीडिया मैनेजमेंट में, वो किसी को पता नहीं है अभी तक, तो या डिस्क्लोजिंग हेयर, तो वो मेरे को तब मिला, एंड काफ़ी कुछ हो गया एकदम से। तो फिर मैंने सोचा कि अब भाई रहने देते हैं जॉब, 6 महीने हो गए हैं, मेरे को एक ट्रैक पे लाना था अपने आप को, मैं ले आई हूँ, और अब मुझे पता है कि मेरी प्रायोरिटीज़ कहाँ लाया करती है, मैं नहीं कर सकती जॉब, मैंने कर लिया, अब मेरे को दूसरी बार भी मैंने ट्राई कर लिया, बट मुझे कंटेंट क्रिएशन ही करना है। तो मैं अगर इतनी मेहनत में दूसरे का, मैं यूट्यूब चैनल ही हैंडल करती थी उस जॉब में, तो अगर मैं इतनी मेहनत उनके चैनल के लिए कर रही हूँ, तो अगर मैं अपने चैनल के लिए इतनी वीडियोज़ एडिट करूँ, मैं कितनी वीडियोज़ एडिट करती थी भाई, 35 से 40 टोटल वीडियोज़ एक महीने की, तो ऑब्वियसली मतलब मैं अपनी वीडियोस में एडिट कर लूँगी तो ज़्यादा पैसा आएगा, मतलब इन द लॉन्ग रन। तो मैंने वैसा सोचा और फिर मैंने वो भी छोड़ दी, और अब मैंने जनवरी से पूरा ढंग से करना चालू करा है, और जनवरी भी नहीं बल्कि लास्ट ही बोलूँगी मैं, फेब से ही मैं स्टार्ट हुई हूँ, 1 फेब से ही मैंने कंसिस्टेंटली 2-2 रील और ये सब मैं डालना स्टार्ट करा है। लेट्स सी कहाँ कब तक जाता है, जाएगा ज़रूर आगे जाएगा। बट एक क्वेश्चन था, वायरल जो गया था आपका लॉकडाउन के टाइम पे, काफी सारे वीडियोस, तो आपका प्रोसेस क्या है कंटेंट को वायरल तक पहुंचाने का? पहले नहीं था कुछ भी, मतलब पहले मुझे नहीं पता था कि वायरल जाना है कैसे जाना है, बस मेरे को ये था कि जो लोग दूसरे बना रहे हैं और उनका अच्छा चल रहा है, तो अगर मैं भी बनाऊंगी तो मेरा भी चलेगा। तो वो जो मैंने सेल्फ पोर्ट्रेट आइडियाज़ वाली वीडियो बनाई थी, वो बेसिकली मेरे एक सीनियर थे ऑफिस में, उनके भैया फोटोग्राफर थे, और उन्होंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई थी एक सेल्फ पोर्ट्रेट आइडियाज़ की, उनका आउटडोर सारा शूट था क्योंकि प्रोफेशनल थे वो, तो उनकी वीडियोस पे 1-1.5 लाख व्यूज़ थे, और मैं भाई हैरान, मैंने कहा ये तो यार मैं भी कर सकती हूँ, बट मैं बाहर नहीं जा सकती, तो मैं इंडोर में कुछ करके दिखा देती हूँ। तो मैंने फ्रेम्स वगैरह बना के, मतलब वो काफ़ी क्रिएटिव आइडियाज़ थे जो किसी ने भी नहीं करे थे, तो मुझे बड़ा सही सा लगा, मैंने वो बना के डाल दी, और मेरी वीडियोस पे मतलब वो 3-4 लाख चले गए, और मैं ऐसे देख रही, मैंने कहा अरे जिसकी देख के मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मेरे व्यूज़ आ गए। तो अब मेरा ये प्रोसेस रहता है, तब तो चलो वो लक मैटर करता है, मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि 99% तुम्हारा लक मैटर करेगा, तुम कितना हार्ड वर्क कर लो, कुछ कर लो। मेरे जैसे 100 लोग हैं, तू भी कर रही है, लेकिन इंस्टा पे नहीं चल रहा ना, क्यों नहीं चल रहा? लक, हार्डवर्क हम कर रहे हैं। आई एग्री, क्योंकि मेरा भी सेकंड वीडियो वायरल हो गया था, वो भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे, तब मुझे मेकअप का बेसिक्स भी नहीं आता था, मैं बस कर रही थी कुछ तो क्योंकि मुझे करना था,
बट वो वीडियो पता नहीं कैसे वायरल हो गया। एग्जैक्टली और अब जब तू मेहनत कर रही है तो जो मेकअप आता है सब कुछ आता है, तब भी अब तो सेटअप भी है तो भी नहीं हो पा रहा। तो हाँ तब ये तो ना तब तो मैं ये करती थी, बेड पे मैंने सेलो टेप से फोन चिपका के वीडियो शूट किए थे, तो वीडियो वायरल हो गया। एंड अब हाँ तो मेरे वाला भी वही है, उसमें एक भी रिंग लाइट मैंने यूज नहीं करी है क्योंकि थी नहीं मेरे पास, तो बस एक यही वाला ट्राइपॉड था वो लगा रखा है, उस पे फोन लगा रखा है और यहाँ से इतनी ब्राइट रोशनी आ रही है क्योंकि मैं सुबह विंडो के साथ बैठ के शूट करती थी। और मेरी फ्रेंड ने मेरे को ना वो वीडियो डलते ही बोला था, मतलब एक्स फ्रेंड, अब मेरी वो फ्रेंड नहीं है, तो उसने मेरे को तभी बोला था कि भाई ये वीडियो नहीं चलेगी क्योंकि इसमें ना पीछे कुंडी दिख रही है, मतलब वो गेट आ रखा था तो कुंडी वुंडी, तो कह रही कि थोड़ा तू ये ध्यान रखा कर कि मतलब थोड़ा सही करके रहा कर। और मेरे को ऐसा लगता था कि यार मैं जितना रॉ रहूं उतना बढ़िया है, लेकिन अब ऑब्वियसली अब जैसा मेरे को भाई आगे पीछे से लोग बोल रहे हैं तो मेरे को ये लगने लग गया कि यार हाँ यार सही कह रही है, तो नहीं चलेगी वीडियो क्योंकि कुंडी दिख रही है। और वो वीडियो मेरी मोस्ट वायरल है, मतलब वो उस टाइम पे कमाल ही कर दिया था, उसमें मेरे इतने मजे आए थे ना उसमें, और सबटाइटल वगैरह भी लगाए थे, इतनी प्यारी। बट या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अब वायरल मैं कैसे सोचती हूँ कि वायरल जाए, सबसे पहले तो रिक्रिएट करो ट्रेंड, लेकिन उसमें कुछ ऐसा करो जो कि सिर्फ तुम कर रहे हो। जैसे आलिया भट्ट वाला जो मैंने करा था वो आज तक चल रहा है, उस पर अगर मैं लास्ट 48 आवर्स का भी देखूं तो मैं व्यूज़ यहाँ पे लगा दूंगी भाई, वो चलता ही रहता है वो वीडियो, उस पर मिलियंस में 12 15 20 मिलियन उस पर कुछ व्यूज़ हैं, इट्स क्रेजी। और उसमें मैंने बस ये करा था, लोग नॉर्मली रिक्रिएट करते हैं मेकअप, मैंने स्टेप बाय स्टेप फ्रेम कॉपी करा उसका, कि वो जैसा फ्रेम उसका है वैसा ही मैंने रखा, एक्शंस एक्सप्रेशन सब कुछ मैंने सेम कर दिए, और वो कुछ कोई कर ही नहीं रहा था वैसा, तो वो मेरा वायरल चला गया। तो जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं अगर तुम सेम वो चीज़ करोगे तो नहीं जाएगा, बट अगर उसमें तुम अपना थोड़ा सा तड़का लगा दोगे तो वायरल चला जाएगा। एंड आजकल क्योंकि अटेंशन जीरो हो चुका है तो ट्राई करो कि हुक डालो। मैं अभी इससे भी ये एक वीडियो शूट कर रही थी, मैंने इससे भी यही बोला कि भाई स्टार्टिंग में कुछ ऐसा हुक लगा जिससे लोग रुकें कि वीडियो में है क्या। कोई अगर तुम्हारी 3 सेकंड ही वीडियो नहीं देखेगा तो बाकी की कोई क्यों ही देखेगा, मतलब वो स्किप ही कर देगा। एक्चुअली इट मेक्स सेंस, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था और मैं ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई हूँ तब से, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ कंटेंट क्रिएशन को, बट वही है कि मैंने जैसे प्रोसेस में चालू किया था मैं काइंड ऑफ अभी भी वहीं पे हूँ, और दीदी मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, काफ़ी आइडियाज़ वगैरह आते रहते हैं। एंड इनका सबसे पहला, आप जो बोल रहे थे आपके पास रिंग लाइट भी नहीं थी और आपने शूट किया था, आपका सबसे पहला वीडियो मैंने वही देखा था जिसमें आप डिजिटेक का रिव्यू कर रहे थे, पौधे में जान आ गई थी और वो वीडियो भी बहुत चला है, अभी तक चलते रहता है वो, और उसी से मैंने इनको सब्सक्राइब किया था। एंड इन्हीं के वजह से 99% ऑफ सेटअप मेरा वही है जो इन्होंने सजेस्ट किया है इनके वीडियोस में, मेरा खुद का वही है, ऐड टू कार्ट बाय वही किया है मैंने। तो बहुत इजी रहता है, मतलब अभी भी हमने 2 लाइट्स लगा रखी हैं, एक 5000 की है लेकिन एक 500 रुपए की है, तो तुम्हें बैलेंस करके चलना पड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि भाई तुम 5-10 हज़ार की लाइट लोगे तो ही बेटर रहेगा। मैंने स्टूडियो लाइट खरीदी थी लेकिन फिर मैंने वो बेच दी, क्योंकि वो सेटअप उतना जितना तुम एडवांस करते जाओगे अपने आप को उतनी तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एंड ऐसे में जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, अगर तुम मेहनत वाला प्रोसेस ऐड करते जाओगे तो तुम नहीं हो पाओगे कंसिस्टेंट। तो ट्राई ये भी करना चाहिए कि ईज आउट करते जाओ अपने प्रोसेस को। अब जब तू आई तो सारी लाइट्स यहाँ पे ऑलरेडी थी, मेरे को कहीं से लानी नहीं है, कुछ नहीं करनी है, एक साइड पे 2 लाइट पड़ी हैं, एक ट्राइपॉड पड़ा है, बस माइक लगाया, छुट्टी, बन गया सेटअप। ये सोफा ले लिया, यहीं पे बैठ के मैं सब कुछ कर रही हूँ, पूरी दुनिया में मेरी बहन भी यही बोल रही कि अच्छा सोफा ले लिया है, स्टूडियो का कुछ नहीं हो रहा है। तो बट अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप ज्यादा खर्चा कर भी नहीं सकते। जैसे मेरे पास अभी भी स्पेस नहीं है, मेरा पर्सनल रूम नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं बेचारा अपना एक रिंग लाइट और ट्राइपॉड पे ही एडजस्ट कर रही हूँ। बट जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं नेचुरल लाइट में फिल्म करूँ, क्योंकि वो कुछ अलग हो जाता है, बिकॉज मेरे घर में तो नेचुरल लाइट भी नहीं आती है। तो अभी भी जैसे नेल्स वाला करा, तो इसने बिना रिंग लाइट के करा एंड इट वाज सुपर एस्थेटिक, मतलब बहुत ही अच्छे शॉट्स आए हैं और सब कुछ, लाइट भी अच्छी आई है, पहली बार नेल्स लगाने के फायदे। और जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो भाई स्टार्ट तुम कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे पास रिंग लाइट हो, सब कुछ हो। अगर तुमने पहले ही पैसे डाल दिए तो बेकार है तुम्हारा, चले चले ना चले। मैंने अपनी बहन को रिंग लाइट गिफ्ट करी थी, उसने बंद कर दिया। तो ऐसा होता है कि भाई तुम अगर मेहनत कर भी रहे हो, तुम्हारा हो सकता है कि नहीं चले, तो तुम्हें स्टार्टिंग में ही देख लेना चाहिए। हर एक के बस की बात नहीं है। अब अगर कोई मेरे से कहे कि भाई तू जॉब कर ले, मैं नहीं कर सकती, चाहे वीडियो एडिटिंग ही क्यों ना हो, मेरे से नहीं हुई वो जॉब।
वहीं पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि यूट्यूब भी करते हैं प्लस जॉब भी करते हैं, क्योंकि भाई उन्हें उसमें अच्छा लगता है। तो सब चीज़ों के लिए नहीं बने होते, एंड यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें यही करना है कि नहीं। फिर या तो ये सोच लो कि भाई पैसा ना भी आए तो हम खुश हैं। बहुत सारे लोग अभी मेरे पास आते भी हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमें तो कोलैब्स चाहिए। तो अगर तुम आ ही इस माइंडसेट से रहे हो कि तुम्हें पैसा चाहिए तो तुम चल ही नहीं सकते हो। अब ऑब्वियसली मैं उन्हें मुंह पे नहीं बोल सकती कि भाई लालची मत बनो, बट मत बनो। एक्चुअली क्योंकि मैंने भी जब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ये मोटिव से नहीं किया था कि मैं इससे पैसे कमाऊंगी। मुझे पता भी नहीं था कि यूट्यूब से पैसे कमा भी सकते हैं। मेरे को आइडिया था कि पैसे आते हैं, बट कैसे आएंगे वो नहीं पता था। एंड मेरे मामा ने मेरे को बड़ा पुश किया था कि भाई इसमें कुछ तो कर ले, तू कुछ तो कर ले। एंड जब मेरा फर्स्ट कोलैब आया था तब भी बहुत टाइम तक मेरा बाटा कोलैबोरेशन चला था, क्योंकि मुझे लगा था कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट्स तो मिल रहे हैं और मुझे रिव्यूज ही करने, तो और क्या ही है। बट एक्चुअली अगर तुम लॉन्ग रन का सोचोगे तो तुम्हें ये सोच के तो मत ही आओ कि मतलब पैसे मिलेंगे तो कंटेंट क्रिएशन करना है हमें। अब भी मैं बार्टर के लिए हाँ कर देती हूँ। अगर मेरी कोई ऐसे फेवरेट ब्रांड आ जाए, हाँ, फोरियो लूना का मेरे पास आया तो मैंने बार्टर करा, और मैंने करा कि भाई हाँ मेरे को प्रोडक्ट चाहिए और मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए डेडिकेटेड वीडियो, क्योंकि मुझे पसंद है वो। मैं नहीं खरीदूंगी 25,000 का वो फेस वॉश करने वाला डिवाइस। तो ऑब्वियसली मेरे को मजे आए। तो ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड तुम्हें पे करेगी, और ऐसा नहीं है कि हर ब्रांड के साथ तुम बार्टर भी कर लो, बट पैसे के मोटिव से मत आओ। एक्चुअली तुम्हें बस अपना वर्थ पता होना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो और किसके लिए क्या कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स है जो आपका फायदा भी उठाने के लिए है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूजीसी क्रिएटर्स को देखा है, और एक दो तो मेरे खुद के पहचान में है जो फ्री में काम कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस प्रोडक्ट मिल रहा है, हमारा कंटेंट भी हो रहा है और हमें फ्री का प्रोडक्ट भी मिल रहा है, विच इज़ ग्रेट। बट उनका कंटेंट क्वालिटी सब इतना बढ़िया है कि वो बहुत अच्छा चार्ज कर सकते हैं, बट ब्रांड्स भी इन सब अंडर वैल्यू करते हैं बहुत, और उसकी वजह से मार्केट भी खराब होता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी वही क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, मैं भी सेम क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, बट मैंने ब्रांड को बोल दिया 5,000 रुपये में मैं तो कर दूंगी, इसने बोला 10,000, तो ऑब्वियसली ब्रांड मुझे चूज करेगा। तो उसका भी मारा गया, मेरा भी, मतलब पैसे तो मेरे को भी कम मिले, वो 10,000 दे सकते हैं। कभी भी ये मत सोचो कि ब्रांड पैसा नहीं दे सकता, ब्रांड के पास बहुत पैसा है, ब्रांड लाखों क्रिएटर्स को ले रहा है और सब पे बार्टर करवा रहा है, तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा है। पे वालों को वो पे भी करते हैं। काफ़ी ब्रांड्स ने मेरे साथ नेगोशिएट तक नहीं करा है। मतलब अगर मैंने उन्हें बड़ा चढ़ा के भी, मैं बोलती हूँ जो फेयर एंड लवली का आया था वो, सॉरी ग्लो एंड लवली, तो ग्लो एंड लवली आया था तो मैंने उन्हें बढ़ा के बोल दिया। मैं 25,000 किसी से भी नहीं मांगती हूँ क्योंकि उतनी मेरा है नहीं ऑब्वियसली, तो मैंने बोला कि मैं 25,000 चार्ज करूंगी एक रील का, सोचो। उन्होंने हाँ बोल दिया, और मैं ऐसे बैठ के मैंने कहा 25,000 के लिए हाँ बोल दिया, भाई तुम मेरा व्यूज देख रहे हो नहीं देख रहे हो। लेकिन वही है कि उन्हें पता है कि हमें कैसे प्रमोट कराना है, हमें कौन से प्रोडक्ट चाहिए। बच्चा प्लीज डोंट अंडरवैल्यू। बहुत बार ऐसा होता है कि वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं एंड अभी का नहीं सोचते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर मुझे हमारे ब्यूटी क्रिएटर्स का ये लगता है कि ये 60 डे 90 डेज पेमेंट का क्या इशू है। मतलब वो ब्रांड 90 डेज तक तुम्हारा कंटेंट देखेगा कि उसमें कितने ज़्यादा व्यूज़ आए, रीच आए एंड उनको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर नहीं चला वीडियो तो फिर वो बाद में बोल देते हैं कि मतलब पे आउट कम कर रहे हैं हम, क्योंकि नहीं, हाँ मेरे एक ही बार हुआ है ऐसा मेरे साथ। यू कैन सू देम कि हाँ? तुम, हाँ ऑब्वियसली तुमने अगर बोला कि तुम मेरे को 1,000 रुपए दोगे और तुम बाद में ये बोल रहे हो कि हम नहीं देंगे, तो ये तो मतलब ऑब्वियसली इलीगल है ना, क्योंकि पूरा मेल जो आता है, हाँ, अगर हाँ, उसमें ये टर्म लिखी हुई है कि तुम्हारा वीडियो नहीं चला तो हम पे नहीं करेंगे, तो फिर ठीक है, अब फिर उनके ऊपर है। बट ये यूजुअली नहीं लिखा होता, वीडियो चले ना चले उनका वो नहीं होता है। बस ये होता है कि 90 डेज वो इसलिए रखता है कि पेमेंट उन्हें प्रोसेस करने में टाइम लगता है, जो कि बहुत बकवास चीज़ है। पेमेंट बहुत सारी ब्रांड्स 2 दिन में भी कर देती हैं, यूपीआई है, यूपीआई भी कर सकते हो, और 90 डेज के बाद भी भीख मांगने पड़ते हैं। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास तुम्हें रेज करना पड़ेगा। कोई ब्रांड इतने अच्छे होते हैं कि हमें बोलना भी नहीं पड़ता और सामने से पेमेंट आ जाता है, बट किसी किसी के साथ तो इतने ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई हमारा ही पैसा है, वो प्लीज दे दो हमें। और ये ब्रांड्स की तरफ से नहीं होता, ये होता है एजेंसीज की तरफ से। तो ब्रांड तो ठीक है, बट एजेंसीज बहुत फ़ायदा उठाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता है कि लाखों क्रिएटर्स हैं, तुम हाँ नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो बहुत सारे क्रिएटर्स का वो इसीलिए फ़ायदा उठा लेते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि भाई चार्ज कैसे करना है, क्या कैसे करना है, तो वो अंडर वैल्यू कर लेते हैं एंड देन रेस्ट इज़ हिस्ट्री।
बट कोई क्रिएटर को पता कैसे चलेगा कि उन्हें कितना चार्ज करना चाहिए, लाइक उनके और सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज के हिसाब से? वैसे अगर आपको नहीं पता हो तो इनके मास्टर क्लासेस भी होते हैं तो आप उनसे काफ़ी ज़्यादा सीख सकते हो, क्योंकि मैं भी उसमें थी एंड उस टाइम पे मेरा 7,000 समथिंग सब्सक्राइबर्स थे एंड एक ही मैंने मास्टर क्लास अटेंड किया है एंड उसके बाद मेरे 100 के होने के बाद मैंने इनका मास्टर क्लास अटेंड किया था, वो भी इंस्टाग्राम के लिए था, जो कि मैं काम नहीं कर पाई। हाँ कंटिन्यू। हाँ मतलब मास्टर क्लास में मैं बहुत डिटेल्ड बताती हूँ, बट अगर आपको ऐसे बहुत वेगली आइडिया चाहिए तो यूट्यूब पे इट्स वेरी सिंपल। अगर आपके मान लो 5,000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड अगर आपके व्यूज़ आते हैं 3-4 हज़ार लॉन्ग फॉर्म वीडियो का मैं बोल रही हूँ, शॉर्ट्स पे अगर आपके 5,000 सब्सक्राइबर है तो एटलीस्ट 10 to 12 के आने चाहिए। मैं बार्टर बोलती नहीं हूँ किसी को कि मतलब बार्टर मत करो, बट अगर आपके 1,000 ही सब्सक्राइबर हैं और आप ये सोच रहे हो कि आपको पेड मिलेगा तो वो भी मत सोचो, क्योंकि अपना वैल्यू या मैं जैसे बोलती हूँ अपनी औकात पता होनी चाहिए। मैं एक ऐसी ब्रांड को, अब मैं हुडा ब्यूटी को रीच आउट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वैल्यू मतलब मेरा अभी प्रोफाइल उस हिसाब से बना नहीं है, मेरे नहीं है अभी उतना, तो उन्हीं ब्रांड्स को रीच आउट करो जो तुम्हें पैसा देने के लिए रेडी हैं इफ़ यू हैव व्यूज़। सो इफ़ यू हैव 5,000 सब्सक्राइबर्स एंड इफ़ यू आर गेटिंग 3,000 to 4,000 व्यूज़ तो आप आराम से 2,500 से 3,000 चार्ज कर सकते हो इंटीग्रेटेड का, 5,000 आप चार्ज कर सकते हो डेडिकेटेड का। वहीं अगर हम शॉर्ट्स के लिए बात करें तो अगर आपके 10-12 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं तो आप 5,000 चार्ज कर सकते हो शॉर्ट्स का। एंड मतलब मैं इंटीग्रेटेड शॉर्ट्स अभी तक मैंने करा नहीं है तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, बट डेडिकेटेड लाइक फुल्ली एक प्रोडक्ट का अगर आप शॉर्ट्स बना रहे हो तो वो। इंस्टा पे इफ़ यू हैव 10K सब्सक्राइबर्स, मैं वही अगेन बोलूँगी कि 2,000 सब्सक्राइबर्स के नीचे डोंट आस्क ब्रांड्स फॉर पेड कोलैबोरेशन, क्योंकि अगर आप पैसे ले भी लोगे, अगर मैं एज अ ब्रांड आपको पैसे दे भी रही हूँ तो फिर मुझे पता है आपकी रीच नहीं आएगी, और अगर रीच नहीं आएगी तो मैं आपको दोबारा काम नहीं दूंगी। तो थोड़ा लॉन्ग टर्म के बेसिस पे सोचा करो कि हमेशा एक एडिशन करके दो, कि अगर उसने मांगी कि सिर्फ एक रील दो तो तुम स्टोरी भी लगा दो, तुम बाद में भी उसे रील में फीचर कर दो उस प्रोडक्ट को। ये मैंने शिप्रा से सीखा है। मैं वही सोच रही थी, मैंने ये कहीं तो सुना हुआ है। अभी उसने वीडियो डाली थी तो अभी उससे से ही मेरे को भी ये लगा कि हाँ, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप बनेगा। सो इफ़ यू हैव 5,000 ऑन इंस्टाग्राम एंड इफ़ यू आर गेटिंग लाइक 5 to 10K व्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम विच इज़ वेरी इजी, ट्रस्ट मी, तो आप 5,000 चार्ज कर सकते हो रील का। एंड फिर स्टोरी, और स्टोरी पे तो सिंपल होता है, अगर आपके 1,000 स्टोरी व्यूज़ आ रहे हैं 1,000 रुपये आप चार्ज कर सकते हो, 100 आ रहे हैं 100 चार्ज कर सकते हो। स्टैटिक पोस्ट ज़्यादा लोग करते नहीं है, बट रील का आधा आप स्टैटिक पोस्ट में कर सकते हो। या एंड स्टोरीज का क्या है? स्टोरीज का जितने व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब अगर 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो 100 रुपये, 500 आ रहे हैं तो 500 रुपये। फॉर एग्जाम्पल मेरे 2-2.5 हज़ार तक चले जाते हैं तो आई कैन चार्ज 2-2.5 हज़ार अकॉर्डिंगली। लेकिन तुम्हें फिर ये भी मेंटेन करना पड़ेगा कि उतने व्यूज़ आए तुम्हारी स्टोरी पे। पता चला कि जिस टाइम तुम्हें वो कोलैब वाला स्टोरी डालना है उसमें आ रहे हैं तुम्हारे 200 व्यूज़, तुमने ले रखे 2,000 रुपये। डजंट मेक सेंस। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप इतना कंसिस्टेंट रहते हो, बर्नआउट हुए बिना कैसे रह लेते हो? मतलब आई नो एवरी क्रिएटर हैज़ अ फेस, सबका अप्स एंड डाउन्स होता रहता है। मेरे तो बहुत डाउन्स होते रहते हैं क्योंकि मेरा कॉलेज के साथ नहीं मैनेज हो पाता, एंड आपकी भी शादी होने के बाद आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कैसे बता आप ही को देख के घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है, तो आप बिना बर्नआउट हुए कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो? मैं ये बोलूँगी मैं बर्नआउट नहीं होती कभी भी। मैं जब भी मैं शूट करती हूँ, क्योंकि मेरे को शूटिंग पसंद है। अब कल मैंने 3 बजे स्टार्ट करा था शूट एंड 9-9:30 बजे वो ख़त्म हुआ। मैं भूखी प्यासी भाई, मेकअप 3-4 बार करा मैंने, मेकअप उतारा। वो मतलब सबसे ट्रिकीएस्ट वीडियो थी जो आज तक मैंने शूट करी है एंड आई लव्ड इट। और फिर मैंने उसके बाद वो एडिट भी करा। मैं तुषार को भी मैसेज कर रही थी कि मेरी आंखें जल रही हैं ये, तो वो बोल रहा कि भाई सो जा तू, मतलब कल कर लियो, ऐसे आज तो डलनी भी नहीं है वो वीडियो, तो क्यों इतनी मेहनत कर रही है। बट मेरे को पसंद है तो मैं बर्न आउट नहीं होती। बट जो मेरे फेजेस आते हैं कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, उसमें मैं उससे निकलती कैसे हूँ मैं ये बता सकती हूँ। अंदर से जब तक मोटिवेशन नहीं आएगी तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा ना कि तुम्हारे पास बैंक में पैसे नहीं हैं, अब तुम्हें करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई कोलैब नहीं है, एडसेंस नहीं आ रहा। मेरा कितने साल से 2 साल हो गए रेगुलर एडसेंस नहीं आया मेरा। आपका रेगुलर नहीं आए, हमारे आते ही नहीं है। बट वही ना कि मतलब
एक लेवल पे जब तुम आ जाते हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल वो है कि तुम भाई इतने पैसे कमा सकते हो, फिर तुम नहीं कमा रहे हो। मैंने अभी मुझे मोटिवेशन कैसे आया मैं ये बताती हूँ। मैं ऐसे ही रैंडम बैठी हुई थी, मैं सोच तो मैं बहुत टाइम से रही हूँ कि मैं स्टार्ट करूँगी ये वो, एक आध वीडियो में डाल के हर बार मैं Q&A डाल देती हूँ कि अब तो देखो भाई, अब मैं कंसिस्टेंट हो रही हूँ, अब मैं तुमसे प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं अपने आप से कर रही हूँ। नहीं वर्क करता वो कंसिस्टेंसी पे। वो मैंने रील भी बनाई थी, 500 के वाला चैलेंज भी करा था, तो बहुत कुछ ट्राई करा बट नहीं वर्क करा फॉर XYZ रीजन। आई डोंट ब्लेम एनीवन बट मी, ठीक है। अब मैंने बस बैठी हुई थी मैं, और मैं ऐसे ही एनालाइज कर रही थी कि मैंने लास्ट ईयर कितनी वीडियोस डाली। टोटल लॉन्ग फॉर्म थी 16, और मैं हिल गई। मैंने कहा 16, मैं यूट्यूबर बोलती हूँ अपने आप को, 16 वीडियो डाली है मैंने, मतलब मैं एक महीने में डाल सकती हूँ भाई 16 वीडियो, तो मतलब शर्मनाक बिल्कुल बात है। फिर मैंने देखा कि अच्छा, उससे पहले तो मतलब मैं बिल्कुल ही डेड थी, मैं तो इनएक्टिव थी शादी से पहले, जो मेरा 1 साल गया था, तो उसमें तो मैंने और कम डाली होंगी। फिर तो मैंने उसमें चेक करा तो 42, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। मैंने कहा भाई शादी के बाद, जबकि मैंने इतना कुछ करा, शादी के बाद मैं घूमने जा रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, इधर उधर मटक रहे हैं हम, कुछ भी मतलब कितने व्लॉग्स में डाल सकती हूँ, शादी के व्लॉग्स इंक्लूड करने के बाद 16 वीडियोस, फिर 42, और उससे पहले थी मतलब 140 समथिंग वीडियोस थी। तो मैं ऐसे हो गई, मैंने कहा मतलब 2022 में मेरा पीक टाइम था, मैंने हर महीने 8.5 वीडियोस डाली हैं, मतलब 2 महीने का अगर बोलो तो ऑलमोस्ट लाइक 9 वीडियोस एक मंथ में, 8 वीडियोस एक मंथ में। और मैं उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई तब अगर मैं कर सकती थी, तब मेरे को आता भी नहीं था कुछ, अब मैं लोगों को सिखाती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ, मैं इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स का पेज हैंडल कर रही हूँ, तो मैं अब अपने लिए क्यों नहीं कर सकती। उस टाइम मेरे को क्लिक हुआ, और वो मतलब 30 या 28 तारीख की बात है, जनवरी की, और मैं अभी तक तो बना रही हूँ, बट आई जस्ट होप मैं बनाती रहूँ। और अगर मेरे को ऐसा कभी अब लगेगा भी तो मैं वही वाला पैतरा आजमाऊंगी जो मैंने अभी करा था। अपनी पिछली वीडियोस देखूंगी कि जब मैं पहले ही कर सकती थी। और अभी तुषार ने लास्ट वाले पॉडकास्ट में बोला था कि मेरी गाड़ी अभी तक आई ही नहीं, तो मैं कैसे करूँ, है ना। तो मैं यही बोलूँगी, अगर तुम्हें कुछ बनना है तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने जैसे स्टार्ट करा था, तब मेरे अंदर वो भूख थी कि मेरे को किसी को प्रूव करना है, वो 100 के होने से पहले ही खत्म हो गई थी। क्योंकि जिस दिन मेरे 100 के हुए थे, मैं रो रही थी कि यार मेरे 100 के क्यों हो गए, क्योंकि मैं कर नहीं रही उसके लिए कुछ, वो बस हो गए। बट मैं तो उस टाइप का मैं कंटेंट भी नहीं बना रही, मैं डिजर्व नहीं करती, मैं इतना रो रही थी। उस टाइम हिमांगी थी मेरे साथ, मेरी एडिटर / मैनेजर, जो भी बोलो, उसने मेरे को बोला कि अगर डिजर्व ही नहीं करते होते तुम तो कैसे आते ही नहीं। फिर वही है, धीरे धीरे मतलब 100 के से अभी तक 150 के हुए हैं 2 साल में, बट अब 150 से 200 के हो जाएंगे इस साल, सो दैट्स गुड, हो जाएगा। Yes. 1 मिलियन सून। हाँ। हम बस एक दूसरे को यही मोटिवेशन देते रहते हैं, 1 मिलियन सून। तो आपने कल दिन भर एडिट किया, शूट किया, कंटेंट का प्लानिंग भी किया। वैसे ये मुझे लगता है कि सारे ही कंटेंट क्रिएटर्स का फेज होता है कि जब वो घुस जाते हैं तो वो खाना पीना भूल जाते हैं। मतलब मैंने जितने भी लोगों को देखा है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, लाइक हम लोग खाना पीना छोड़ के नॉन स्टॉप 12 घंटे शूट कर सकते हैं, उतना भूख होता है बट कंटेंट के लिए। एंड आप बताइए, आप कैसे प्लान करते हो और आपको कितना टाइम लगता है लाइक कंटेंट प्लान करने में, प्री प्रोडक्शन में, फिल्मिंग में एंड एडिटिंग में? ओके, तो अभी जैसे मैंने कल 2 रील शूट करी एंड दोनों ही सेम ही लुक पे थी, तो ऑब्वियसली अब मेकअप अगर कोई ऐसे देखेगा तो सेम ही है, बट उसे प्लान करने में मेरे को 1 से 1.25 घंटा लगा था, क्योंकि मुझे को शॉर्ट्स लिखने थे, ट्रांजिशन वीडियो हैं दोनों ही, तो उसमें सारे स्टेप्स लिखने के, किस पे क्या ट्रांजिशन करना है, क्या हाथ मूवमेंट होगा, किस फ्रेम पे क्या आएगा, वो सब लिखा। फिर उस ऑर्डर में लिखा जिसमें मैं वो शूट कर सकती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप स्टेप 1 स्टेप 2, क्योंकि मेकअप हट भी रहा है उसमें, आ भी रहा है, तो वो अलग अलग टाइम पे शूट हुए हैं, कोई सा दिन में है, कोई सा शाम को हुआ है, तो वो चीज़ है। तो 1 से 1.25 घंटा लगा। शूट में मेरे को 6 घंटे लगे, 3 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक। ट्रांजिशन वीडियो शूट करने में बहुत टाइम जाता है, और जब तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हें सेटअप खुद करना है, प्लस मैं पीसी पे चला रही थी। मेरे को अभी ध्यान आया जब मैं ये सोचा कि मैं फ़ोन पे भी कर सकती थी वो काम, लेकिन मैं पीसी पे करा था कि वो लूप पे चलता रहे, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं बार बार जा रही थी, उसे प्ले कर रही थी, फिर आके बैठ रही थी, फिर पॉज कर रही थी, मतलब वो सब हो रहा था, तो उसमें टाइम लगा। एडिट में मेरे को 15 मिनट लगे उस रील में,
तो मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई कि ये क्या होगा, ये तो 15 मिनट में एडिट हो गई। बट काफ़ी वीडियोस होती है, जैसे ये वाली जो वीडियो अब हम 1 घंटे में शूट करेंगे, सेटअप में हमें, इसमें तो प्लानिंग कुछ हुई नहीं, सेटअप में हमें आधा घंटा लगा कम से कम चार्जिंग हटाकर, और शूट में हमें लगेगा 2 घंटा अप्रॉक्स, एडिट में लगेगा 2 दिन। तो सबका अलग अलग वेरी करता है। अगर ईजी एडिट होगा, मतलब शॉर्ट क्विक वाला एडिट होगा, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। मैं एक दिन में 5-5 रील्स एडिट करती हूँ। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी, मतलब क्लाइंट का जो वर्क आता है, तो उसमें अभी मैंने एक पॉडकास्ट दिया था तो मेरे को 6 दिन लगे हैं उस एक पॉडकास्ट को देने में, तो मेरा सारा काम रुक जाता है जब ऐसा कोई हैवी एडिट आ जाता है। बट देन अगेन वो कवर हो जाता है। 5 रील अगर आप एक दिन में दे रहे हो तो इट्स डिफरेंट। अभी आपने अपना फ्रीलांस जर्नी के बारे में जिक्र किया। नाइस होस्ट यार, आई लाइक हर। आपने फ्रीलांसिंग के बारे में भी जिक्र किया, तो मुझे ये जानना है कि ये आपने चालू कब किया, कैसे किया, और मतलब क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? सो स्टार्ट मैंने करा था लास्ट ईयर ही, जब पैसे नहीं आ रहे थे, क्योंकि कोलैब नहीं था बिल्कुल भी, और मेरा चैनल डेड था ऑब्वियसली, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी। तो मैंने निधि दी से, मैं बहुत इस बारे में बात करती रहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि तू वीडियो एडिट वगैरह मतलब कर सकती है, फ्रीलांसिंग और ये सब। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ट्राई मार के देख लेते हैं। तो मैंने अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल थे, शिल्पी, तनुजा, इन सबको मैंने बोल दिया कि भाई ऐसे करवा लो, तो उन्होंने करवा ली। मैंने कहा अरे ये तो बढ़िया है, मतलब तब मैं 200 रुपये चार्ज कर रही थी। मैं क्या चिंदी सा वो बताओ, मेरे को तो इतनी गुस्सा आती है। मैंने कहा भाई 200 रुपये में मैं एडिट कर रही हूँ, बेसिक एडिट होता था, बट स्टिल 200 इज़ वे टू लेस, एंड फॉर द एक्सपीरियंस दैट आई हैव, तो वो बहुत बुरा है। तो तूने तो हाँ कर वैसे मेरा भी पहला फ्रीलांसिंग जो भी प्रोजेक्ट मिला था मुझे इन्हीं से मिला था। हाँ, तो फिर मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने कहा ओके आई हैव टू मेक इट प्रोफेशनल। अब मेरे को अब मैं ऐसे सोचती हूँ, तो अब मैंने एजेंसी बना ली है एक, वैसे गाइस हाइवक्राफ्ट मीडिया नाम है उसका। Actually, I can join your agency. Yes. मेरा इंटर्नशिप यही हो जाएगा। तभी तो मैं कह रही हूँ, मतलब इट्स नॉट रजिस्टर्ड, बट करवा लो नहीं, मेरा इंटर्नशिप हो जाएगा यहीं पे। पैसा लगता है उसमें, बट जो भी है, मतलब अभी मैं ऐसे बहुत बेसिक स्टेज पे, इन्फेंसी पे है। तो स्टार्ट करा मैंने, 1-2 क्लाइंट्स अपने फ्रेंड्स का ही यूट्यूब वीडियो मंथली बेसिस पे कर लिया, बहुत ही ऐसे चिंदी रेट्स पे करा। बट एडिट में मेरे को मज़ा आने लगा, क्योंकि अपनी वीडियो एडिट करने में मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितनी बाकियों की एडिट करने में आ रहा था। तो वो करा, फिर मैंने सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्टार्ट करा। देन लकीली जॉब के साथ ही मेरे को, जो मैंने बताया इंटरनेशनल क्लाइंट, वो मिले, एंड देन इट चेंज, लाइक बिकॉज दैट वाज द हाईएस्ट पेइंग। मेरी जॉब से ज़्यादा वो पे कर रहे थे फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क ऑल्सो। बट मैं रात में पूरा करती थी उनका, ऑफिस से निकल के मैं मेट्रो में आती थी, तो मैं वही करते हुए आती थी। तो बहुत मेहनत थी, बट अच्छा लग रहा था मेरे को। एंड अब मैं बाकी लोगों का सोशल मीडिया मैनेज कर रही हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ, थंबनेल मेकिंग, ये सब मैं करती हूँ, तो बड़ा सही सा सॉर्टेड सा लगता है। और क्या पूछा था आपने, मैं भूल गई मैं कुछ भी बताने लग गई। यही कि आपने सोचा कैसे चालू करने का। हाँ, पैसा नहीं था मेरे पास तो मैंने सोचा कोलैब आ नहीं रहे हैं, तो मैं और क्या कर सकती हूँ जिससे मैं पैसा कमाऊँ। तो मेरे स्किल्स ही हैं जिससे मैं पैसा कमा सकती हूँ, या फिर मैं मास्टर क्लासेस ले सकती हूँ। मास्टर क्लासेस मैं उस टाइम इसलिए नहीं लेना चाहती थी बिकॉज मैं खुद ही नहीं कर रही थी, तो मैं दूसरों को क्या बोलूँ कि भाई करो। अब मैं कर रही हूँ, तो अब मैंने अभी एक क्लास ली, वो बड़ा अच्छा गया, मतलब 15-20 लोग थे उसमें, खूब मज़े आए हमें, सबको ही बड़ा अच्छा लगा। तो उस टाइम अगर मैं खुद ही नहीं डाल रही हूँ और मैं दूसरों को बोल रही हूँ नहीं डालो तुम्हारा ग्रो हो जाएगा, अरे भाई तू खुद तो कर, तब मैं बोल सकती हूँ ना। तो वो हटा दिया मैंने। यूट्यूब से पैसा आ नहीं रहा, जॉब से तो चलो फिक्स अमाउंट ही आएगा, वो बढ़ नहीं सकता एकदम। तो मैंने सोचा, मैंने कहा फ्रीलांसिंग ट्राई करते हैं, एंड आई डिड। एंड अगर किसी और को करना हो तो आप उसे क्या सजेशन देना चाहेंगे? अपने एडिट्स, अगर वीडियो एडिटिंग का ही मैं बोल रही हूँ, या फिर कुछ भी चीज़ अगर आपको लोगों को बेचनी है, तो आपको आना चाहिए और आपको वो दिखाना चाहिए कि वो आपको आता है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑलरेडी एक प्रोफाइल या पोर्टफोलियो जिसे कहते हैं वो रेडी था, क्योंकि मैं खुद के एडिट्स करती हूँ, तो लोगों को पता है कि हाँ एडिटिंग तो मुझे आती है और मेरे को एडिटिंग पसंद है, मेरे को क्रिएटिव एडिट्स पसंद है। जैसे जो ट्रांजिशन वीडियो है वो मेरा मतलब ऐसे फेवरेट है। आज भी जो मैंने इसे दिखाई, ये ऐसे हो गई कि मतलब आप इसमें और ज़्यादा कर रहे हो अभी, क्योंकि मैंने जो रात में कर रखी कल थी, इन्होंने पूरा रात बैठ के उसको एडिट किया, और मैं जब से आई हूँ मैं
आधा घंटा 1 घंटा मुझे लगा होगा ये नेल्स लगाने में, जो कि मेरा पहले बार था, और दीदी तब तक एडिट ही कर रही। मतलब इनको परफेक्शन का इतना ज्यादा भूत है कि यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, वहां पे वो नहीं होना चाहिए। एडिटिंग में फ्रेम बाय फ्रेम उन्होंने एडिट किया, लाइक ग्रिड्स बना के रखे हैं ना, मतलब इतना सब एडिट करना पड़ता है ट्रांजिशन वीडियोस के लिए। मतलब मेरे को ये है कि अगर कोई स्लो मोशन में भी वो वीडियो देखेगा ना, मेरी कोई भी ट्रांजिशन वीडियो, तो एक कहीं भी वो ये नहीं बोल सकता कि ये तो मतलब अलग हुआ है। उसमें कलर ग्रेडिंग सब कुछ सेम करी मैंने एक एक फ्रेम में। फिर जहाँ पे भी मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली अब इतने टाइम में आप शूट करो, 6 घंटे लगे हैं, तो दोपहर से रात हो गई थी, तो लाइटिंग ऑब्वियसली चेंज होगी, तो वो सारी चेंज करना, मतलब मेरे को पसंद है वो चीज़ मेरे अपने अंदर से। अब मैं ऐसे भी डाल सकती, जो मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट निकाला वो भी अच्छा था, लेकिन वो बेस्ट नहीं था। अब मैंने अपना बेस्ट कर दिया, वो चले चले ना चले मेरे ऊपर से नहीं है, बट मैंने अपना पूरा करा, तो मैं प्राउड हूँ एटलीस्ट अपने कंटेंट पीस में। तो ये है। बाकी अगर किसी और को फ्रीलांस स्टार्ट करना है तो भाई अपना पोर्टफोलियो बनाओ। बिना पोर्टफोलियो के, मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मुझे ज्वाइन करना है आपको, मैं किस बेसिस पे ज्वाइन करूँ? मैं उन्हें बोलती हूँ कि भेज दो अपना पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? मतलब इतना बेसिक, अगर आप ये पूछ रहे हो कि कोलैब आप मेरे को दे दो, और अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या कोलैब करना है, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है, तो थोड़ी रिसर्च तो करो उस बारे में। मतलब मैंने भी तो सीखा ना। लोग हर चीज़ अब बनी बनाई सीखना चाहते हैं, मैं देने को वो रेडी हूँ, बट तुम्हें भी तो थोड़ा, मतलब मेरे को ये भी तो लगना चाहिए। अब मैंने तेरे को भी सिखाया, तू अभी तक सीख रही है, तो मैं इसे टिप्स देती रहती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि वो लर्न करने के उत्सुक है। मतलब ऐसे समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं, कि मतलब उसमें वो पोटेंशियल है कि वो ग्रो भी कर सकती है, प्लस वो सीखना चाहती है। वो ऐसा नहीं कि बस आप हाँ कर दो, आप बता दो कि मैं क्या करूँ। हाँ। मतलब वो वाला नहीं आता कभी भी। तो मेरे को भी तभी मन करता है बताने का, जब मुझे लगता है कि हाँ सामने वाला ऐसे थोड़ा भूखा है मेरी तरह, कि हाँ मेरे को करना है ये चीज़। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एडवाइस खुद से भी मांगते हैं और फिर उसको ऐसे स्लाइड ऑफ कर देते हैं, जैसे कि हाँ ठीक है भाई, ये तो मतलब पता ही था। ये क्या बताया? अरे भाई, बट आपको एक्चुअली इनका मास्टर क्लास ज्वाइन करना चाहिए। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एज अ न्यू क्रिएटर मैं जब फील्ड में आई थी तो मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। एंड जिस तरीके से दीदी का लेने का तरीका है मास्टर क्लास, लाइक वो आपको बेसिक से बेसिक चीज़ समझाएंगी, एंड देन एंड में Q&A सेशन भी होता है। तुमको क्या नहीं समझ में आया, सब दो जो होता भी नहीं है ना, दीदी एक्सटेंड करके 2 घंटे का Q&A सेशन लेगी, क्योंकि उनको सबसे बात करनी है एंड सबके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे कहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, तो जाकर रजिस्टर वगैरह कर लो। संडे को आते रहता है मास्टर क्लास। तो हो गया भाई। थैंक यू थैंक्स फॉर द इंटीग्रेशन। आपको पैसे मिल जाएंगे 11 रुपए 50 रुपए ओवर एक्टिंग के काट देना। काट के 11 है। अच्छा, शगुन के 11 रुपए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी हमारी होस्ट कच्ची है, पहली बार है। 3 हो रहा है तो थोड़ा ये आई थी 11 पे, अब 3 हो रहा है। इसीलिए ये ग्रो कर रही है लड़की। लॉल। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने अभी तक का अपना जर्नी बता दिया एंड आपके स्ट्रेटेजीज बता दिए, बट अब राइट नाउ आप क्या कर रहे हो? आपका स्ट्रेटेजीज क्या है यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए? वेरी नाइस क्वेश्चन, आई लाइक इट। मैंने ये कभी किसी से पूछा भी नहीं है। सो अभी जो मैंने स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करनी चालू करी हैं वो है स्क्रिप्टिंग। मैं स्क्रिप्टिंग उतनी नहीं करती थी, मैं वीडियो विजुअल हुक से नहीं खेलती थी। मैं स्टार्टिंग में दे देती थी हुक के, मैं बोल रही हूँ कुछ, बट जैसे अभी जो मैंने कफ्स एंड लैशेस वाली जो मैंने वीडियो करी, बहुत सारे लोगों को लगा वो ऐड है, क्योंकि वो पोर्ट्रे ऐसा हो गया मे बी कि मैंने इतनी बड़ाई कर दी और ये सब, क्योंकि प्रॉपर ऐसे स्क्रिप्टेड वीडियो वो लग रही है। स्क्रिप्टेड है वो ऑब्वियसली, अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, बट वो ऐड नहीं है। मतलब वो निधि दी को भी नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ। उन्होंने मेरे को कब भेजा था, मैंने भीख मांगी थी पहली बात तो उनसे कि मेरे को ब्लश ट्राई करने हैं आपके, आप भेज दो। तो उन्होंने मेरे को ब्लशेस, वो पूरा सेट मेकअप ब्रशेस का, और एक लिप बाम जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो ख़त्म भी हो रहा था, और एक सेटिंग स्प्रे भेजा था। तो मुझे वो 2 प्रोडक्ट, क्योंकि लिप बाम ऑब्वियसली मैं वो लगाती ही हूँ, कब से ही लगा रही हूँ मैं, बट उसका मैं नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ ब्रशेज काफ़ी नए थे एंड ब्लशेज उनके जो हैं वो नए लॉन्च हुए थे। तो मैंने सोचा इन 2 पे मैं बनाती हूँ एंड कुछ अलग बनाती हूँ। तो थोड़ा स्टोरी टेलिंग टाइप की वीडियो है ना, उसमें विजुअल हुक भी मैंने डाला है कि भाई
एक तो मैंने लूप बनाई है कि इससे मेरा ब्रेकअप हो ही नहीं सकता वाले में, पूरा लूप है वो वीडियो। तो वो जहाँ से मैं उठा रही हूँ और मैं ऐसे करके बोल रही हूँ, एक में मैं फ्रिज में से निकाल रही हूँ, तो इट्स विजुअल हुक कि अगर कोई रैंडम बंदा भी देख रहा है तो वो रुक जाएगा कि एकदम से अंधेरा था, अब ये फ्रिज में क्यों हूँ मैं, तो वैसे वाला। तो वो चीज़ें मैं ट्राई कर रही हूँ। एंड अभी जो आएगी ट्रांजिशन वीडियोज़ मैं वापस लाना चाह रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया ग्रोथ वाली स्ट्रैटेजीज और ये सब मैं बता रही हूँ। जैसे अभी सेटअप वाली मैंने रील डाली, पीछे साउंड इफेक्ट्स वाली डाली थी, वो सब ट्राई कर रही हूँ मैं। ब्यूटी और सोशल मीडिया को मिक्स एंड मैच करके। मैं फैशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहती बिकॉज आई एम अगेंस्ट हॉल कल्चर नाउ, तो मैं वो नहीं करना चाहती हूँ। एक आध कभी मैं डाल दूँ महीने में, साल में एक बार, तो अलग बात है क्योंकि कपड़े तो खरीदूंगी, बट मैं वो चीज़ नहीं करना चाहती कि अफिलिएट और ये वाला। तो अभी यही है स्ट्रैटेजी। इंस्टाग्राम के लिए तो ये होगा, यूट्यूब के लिए आप क्या यूट्यूब के लिए मेरी यही स्ट्रैटेजी है कि बस मैं पोस्ट करूं कंसिस्टेंटली, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है जो लॉन्ग वीडियोस हैं वो नहीं चलेंगी अब मेरी, मुझे समझ आ गया है, अनलेस एंड अनटिल दे आर यूट्यूब रिलेटेड, ग्रोथ रिलेटेड। अगर अभी मैंने ब्यूटी वाली भी डाली तो उस पर 700-800 व्यूज़ आ रहे हैं, विच इज़ वेरी बैड फॉर माई चैनल। अगर आप देखो 1.5 लाख सब्सक्राइबर, 800 व्यूज़, मतलब क्या ही बकवास है। तो बट ठीक है, चल रहा है। उस पर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे पॉडकास्ट टाइप रिलेटेड, सोशल मीडिया रिलेटेड ज़्यादा वीडियोस डालूँ, देन ब्यूटी वाले एंड देन व्लॉग्स, तो इस रेशियो में डालूँ। प्लस शॉर्ट्स मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना रॉ कंटेंट डालना हो मेरे को, मैं शॉर्ट्स में डालूँ। तो व्हाट आई ईट इन अ डे, व्हाट आई डू इन अ डे, ऐसा वाला जो व्लॉग स्टाइल रिलेटेड होता है वो मैं बहुत ज़्यादा करने की ट्राई कर रही हूँ, अगर मेरा फ़ोन का स्पेस हो गया। बट लेट्स सी। आईफोन स्टोरेज इश्यूज, कैसा भी स्टोरेज, मेरा ये लैपटॉप भरा हुआ है, पीसी भरा हुआ है, 2 हार्ड डिस्क हैं वो भरी हुई हैं, गूगल ड्राइव ले रखी है मैंने वो भरी हुई है, मतलब जगह है ही नहीं। मैं तो डिलीट करते रहती हूँ। लाइक आज के वीडियोस हो गए, एडिट हो गया, रॉ फुटेज डिलीट, क्योंकि अब रखने की जगह ही नहीं बची है। हाँ, मैं अब वाले करती हूँ, लेकिन 2020 वाले वो अभी तक पड़े हैं मेरे साथ वो एडिट तक नहीं हुए अभी तक वीडियोस, मतलब 2-3 वीडियोस हैं। पिछले साल के बहुत सारे ऐसे कंटेंट है जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैं सोचती हूँ अब इसको एडिट करना पड़ेगा। ये अब मुंबई आई है एंड ये लास्ट टाइम मुंबई आई थी, लास्ट टाइम मुंबई जब आई थी वो वाला कंटेंट ये अब डाल रही है। So yeah, that happens. एंड व्लॉग तो अभी तक नहीं गया है, इसलिए मैंने आज व्लॉग नहीं किया, वरना मेरी ऑडियंस बोलेगी ये जब देखो तब कैमरा उठाती है और मुंबई भाग जाती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो नए क्रिएटर्स है वो ऐसी क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जो उनको अभी के लिए अवॉइड करना चाहिए? मैं ऐसे तो जनरलाइज नहीं कर सकती ऑब्वियसली, बट मैं एक जो बहुत कॉमन चीज़ देख रही हूँ उन मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स में जो मेरे पास आते हैं, मैं उनकी बता सकती हूँ कि बाकियों का तो नहीं पता मेरे को। तो बहुत सारे लोग ना रेडी नहीं हैं ये एक्सेप्ट करने के लिए कि उनकी वीडियो बेकार है। एंड बेकार नॉट इन द सेंस के बिल्कुल घटिया, बट बेकार इन द सेंस के बेस्ट नहीं है। मैं भी अपनी वीडियोस वो वाली बेकार बोलती हूँ जो जिनमें मेरे को लग रहा है कि यार क्वालिटी बेटर हो सकती थी, थोड़ा क्रिस्प हो सकता था, तो वो हमेशा बेटर करते रहो। अगर मैं किसी को ये फीडबैक भी देती हूँ कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, तो वो ऑफेंड हो जाते हैं कि अच्छा बट उन्होंने तो बोला अच्छा लग रहा है। अरे तो फिर ठीक है, फिर मतलब मेरा फीडबैक मत मांगो, फिर या तो तब मांगो मेरा फीडबैक जब तुम ओपन हो क्रिटिसाइज होने के लिए। क्योंकि अगर मैं किसी को रॉ फीडबैक देती हूँ तो वो मैं अपने हिसाब से दे सकती हूँ, मैं पूरी जनरल पब्लिक के हिसाब से नहीं दे सकती। ठीक है, मुझे जो जैसा लगेगा मैं वैसा बताऊंगी। तो वो ओपननेस नहीं है टू गेट क्रिटिसिज्म। एंड इफ यू आर इन एन ऑनलाइन स्पेस जहाँ सब कुछ पब्लिक है, तुम क्रिटिसाइज होने के लिए ही डाल रहे हो, ये सोच के ही डालो। मतलब मेरे को तो अब हेट आता है, मैं तो खुश हो जाती हूँ, मैंने कहा वाओ एंगेजमेंट मतलब आई लव इट। अभी मैं तो भगवान से मांगती हूँ कि भगवान प्लीज हेट मिलेगा तो भी चलेगा, वायरल कर दो बस वीडियो। तो वो होता है। अभी मेरी एक वीडियो थी, तो वो ट्रांजिशन वीडियो मैंने डाला था और उस पे ना एक ऑडियो थी, ब्रेकअप, डू यू वांट टू ब्रेकअप विद मी, और ये वाली मुझे ध्यान नहीं था वो। और ना मेरे 2-4 कमेंट्स आए कि तब भी मैं ब्रेकअप ही करूंगा और अच्छा है कि ब्रेकअप कर लिया। मैंने कहा ये क्या हो गया एकदम से, यही क्यों आ रहा है, मतलब ये तो मैंने कहीं बोला भी नहीं, मतलब मैं तो शादीशुदा हूँ। मैं 1-2 को तो मैंने लिखा भी, मैंने कहा भाई मेरी तो शादी हो गई, अब क्या ब्रेकअप ये वो। तो फिर मेरे को बाद में रियलाइज हुआ, मैंने कहा अच्छा ऑडियो में डला हुआ है। मैंने कहा अच्छा फिर करो खूब करो, मजे आया। तो या जस्ट बी ओपन टू फीडबैक आई वुड से एक्चुअली, क्योंकि इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपके सामने अच्छा बोलेंगे एंड पीछे क्रिटिसाइज करेंगे। और क्रिटिसाइज भी नहीं बोलूंगी मैं, बैक बिचिंग करते हैं बहुत सारे लोग। तो अगर आपको सामने से
कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप उस पर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, जैसे मुझे बहुत सारा मिलता रहता है क्योंकि मेरे को इम्प्रूवमेंट की बहुत सारी ज़रूरत है एंड आई एग्री ऑन दैट। बट अगर कोई मेरे को आके बोल देगा कि हाँ भाई तू तो मतलब एकदम ही बढ़िया कर रही है एंड लिटरली मेरे पीछे जाके बोलेगा कि भाई तूने उसका कंटेंट देखा, तो वो थोड़ा वियर्ड हो जाता है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि ऐसा भी नहीं है कि अगर जैसे मैं बोल रही हूँ तो तुम मेरी सुन के ले लो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें वो एक्चुअल में करना है कि नहीं। अब मैंने इसे बोल दिया कि यार ये नेल्स वाला क्या वीडियो बना रही है, तो चलेगा नहीं, तो तुम्हें भी तो अपना थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ना कि भाई कंटेंट इज कंटेंट, नहीं चलेगा तो ठीक है बट मैं डाल दूंगी। मतलब आपने बोल दिया वो ठीक है, आई रिस्पेक्ट इट, बट मैं डाल दूंगी, तो वो तुम में भी होना चाहिए। अब मेरे को 100 लोग 100 चीज़ें बोलते हैं, मेरे 2-3 ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि जिनसे मैं ना गाइडेंस लेती हूँ। तो मेरे को एक ने बोला कि ये वाला चैनल बंद कर दो, एक ने बोला ये वाला चैनल चालू रखो। अब मेरे को एनालाइज करना है कि मेरे को वो चैनल चलाना है या नहीं, मेरे को सारी चीज़ें देख के फिर करना पड़ेगा ना। मतलब अगर मैं इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाऊंगी किसी और के कहने से, तुम सुनो कि वो क्या फैक्ट्स दे रहे हैं, क्या वो रीज़न दे रहे हैं उस लॉजिक के पीछे, बट तुम अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो, तो उस बेसिस पे जजमेंट करो। ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया तो कर लो या किसी और ने बोल दिया तो कर लो। अपना थोड़ा दिमाग लगा के ओपन रहो फीडबैक के लिए भी, प्लस अपने दिमाग के लिए भी। सो या तो अभी 2025 में इज इट स्टिल पॉसिबल टू ग्रो फ्रॉम जीरो? यस, ऑब्वियसली 2030 में भी होगा, 2050 में भी होगा, बिकॉज कितना ही कंपटीशन हो जाए। मतलब मैं तो ये एग्जांपल लेती हूँ कि सेफ्टी पिन की दुकानें कब से चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं, सबसे ज़्यादा बिकती होगी भाई सेफ्टी पिन। मतलब लोग मेरे पास बोलते हैं कि भाई हमें बिजनेस आइडिया दे दो, मैं तो ये बोलती हूँ लगा लो भाई सेफ्टी पिन का मैन्युफैक्चरिंग, मैं तुम्हें क्या बिजनेस आइडिया दूँ, तुम देखो ना कि तुम्हें क्या बनाना पसंद है और तुम्हें क्या करना पसंद है। अनरिलेटेड हो गया थोड़ा, बट हाँ ऑब्वियसली इट्स अ गुड टाइम टू स्टार्ट, बिकॉज अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम फेल होगे, पास होगे, क्या होगे। जब हमने वो चीज़ करी ही नहीं तो हम कैसे जज करें हमारे लिए अच्छी है कि नहीं। जब तक तुम पड़े रहोगे कि यार अब तो टाइम निकल गया, तो टाइम निकलता ही जाएगा। तुम अगर आज स्टार्ट नहीं करोगे, तो मैंने अगर आज स्टार्ट नहीं करा तो इसने कर दिया होगा, है ना। तो कोई ना कोई तो स्टार्ट कर रहा है, तुम नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें स्टार्ट करना है क्योंकि तुम्हें ग्रो होना है। तो ये बात ध्यान रखो कि तुम्हें ही करना पड़ेगा काम। एंड आजकल आइडिया सबके पास होता है, चाहे वो बिजनेस का हो, कंटेंट का हो, या किसी के पास किसी भी चीज का हो, बट सबके पास आइडियाज है। एंड हो गई जो आइडिया मेरे पास है वो शायद इनके पास भी हो, तो अगर तुम नहीं करोगे तो कोई और तो कर ही देगा वो। तो इससे अच्छा अपना कर लो पहले, तो फिर बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा कि भाई मैंने नहीं किया, उसने कर लिया वो चीज। अब जैसे मेरे को काफी वो रहता है कि जो Amazon वर्सेस मिंत्रा वर्सेस मीशो आया था, वो ट्रेंड मैं लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसकी केवल 2 पार्ट्स निकाले। बाकी क्रिएटर्स ने क्या धूम मचाई है भाई, मतलब वो पूरी सीरीज बना दी, उसके कम से कम 50-50 पार्ट्स, आज तक वो चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैंने वो स्टार्ट करा था, बट उस टाइम कोई भी नहीं कर रहा था। मतलब उस टाइम भी मेरी दीदी से यही बात हुई थी कि यार ये कोई नहीं कर रहा है, तो मतलब ये तुम कर सकते हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बना दूंगी एक रील। अब मैं तो एक रील पे रुक गई, बाकी क्रिएटर्स नहीं रुके। बाकी क्रिएटर्स का सिर्फ मैं इतने प्रोफाइल्स देखती हूँ जो सिर्फ यही कर रहे हैं, एंड आई फील प्राउड ऑल्सो। बट देन किसी को भी नहीं पता ना कि मेरा ट्रेंड है वो, मतलब पहली क्रिएटर मैं थी करने वाली, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का अगर तुम कंटिन्यू ही नहीं करोगे वो चीज़। तो वो भी है, अपने आइडिया पर टिके रहो। सो गाइज वी टुक अ लिटिल ब्रेक क्योंकि अकड़ गई थी हमारी हड्डियाँ। बूढ़े हैं हम दोनों, 21 में बूढ़े 21 और 27 साल के बूढ़े। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, हमारे बडिंग क्रिएटर्स को हेल्प करने के लिए कि हम आज के जनरेशन में कैसे बेस्ट वे से अपना मोनेटाइज कर सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो। ओके, सो पहला तो एडसेंस, मतलब अगर आप यूट्यूब पे कर रहे हो, बट एडसेंस लाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वॉच आवर्स नहीं आ पाते हैं, वॉच टाइम उतना नहीं आ पाता, जो कि 4000 घंटे का होता है। बोलने के लिए वो 3000 घंटे कर दिया गया है, बट उस पर एड्स नहीं रन होते हैं। आप सिर्फ मेंबरशिप, सुपर चैट ये सब कर सकते हो। सो एडसेंस ऑन करने के लिए यू कैन मेक गुड क्वालिटी वीडियोस जो कि ऑडियंस को रिटेन करके रखे, कि भाई अगर स्टार्ट किसी ने करी है तो एंड तक बंदा देखे। हुक करके रखो, पूरी वीडियो में इतना ज्ञान भर दो कि मतलब वो बंदा
एंड तक देखना ही पड़े। इसी वजह से मेकअप की जो वीडियोस होती हैं आजकल बहुत लोग बनाते हैं हॉल वीडियो, मेकअप वीडियो, कोई क्यों देखेगा एंड तक? क्योंकि सबको मेकअप करना आ गया है, अनलेस एंड अनटिल यू आर स्पाइसिंग इट अप। मतलब अब मैंने एक लास्ट मैंने कौन सी वीडियो देखी होगी मेकअप की, मुझे ध्यान भी नहीं है, तो उस हिसाब से देखो कि तुम कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो वाला कंटेंट बनाओ, वो वाला ही कंटेंट डालो। अब उसका मतलब ये नहीं है तुम वो बिल्ली और ये सब डालने लग जाओ क्योंकि वही कंज्यूम हो रहा है, बट ट्राई दैट। एंड अफिलिएट मार्केटिंग है थोड़ा सा, मैं उतना नहीं फोकस करती हूँ उस पर क्योंकि बहुत ही ख़राब कर देता है वो मार्केट। क्योंकि मान लो अगर कोई भी ऐप है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी बिकॉज आई डोंट नो, ले भी सकते हैं वैसे, विशलिंक है, लेला है मैं बना करके ले भी देती हूँ बीप। हाँ तो जैसे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बडिंग क्रिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं बिकॉज वो तुम्हें पैसा बनाकर दे रहे हैं। अगर तुम्हें कोई कोलैब नहीं मिल रहा तो तुम अफिलिएट कमीशन से इतना कमा सकते हो। बट एक बात देखो, तुम्हें मीशो के लिए 0.1% या 1% भी लेके चलो, 1% कमीशन मिल रहा है। तुमने 100 रुपये की चीज़ भेजी, तुम्हें 1 रुपया मिल रहा है। तुमने 1 लाख का सामान भेजा, तुम्हें केवल 1% उसका रेवेन्यू मिल रहा है। तो सामने वाले का तुम इतना फ़ायदा करवा रहे हो, अपना तुम कितना नुकसान करा रहे हो, क्योंकि तुम्हें फिर कोलैब ही नहीं मिलेगा। तुम 1 लाख की सामान तो तब बेच पाओगे ना जब तुम्हारे व्यूज़ आएंगे। अगर तुम्हारे व्यूज़ आ रहे हैं तो तुम अफिलिएट में क्यों घुस रहे हो, तुम कोलैब क्यों नहीं कर रहे हो? इतने सारे फैशन क्रिएटर्स इसी वजह से परेशान है कि हम अफिलिएट में घुस गए, अब हमें सवाना, अर्बैनिक, इन सब से बार्टर आ जाता है, सोर्सिंग हो रही है, अफिलिएट कमीशन जनरेट हो रही है, लेकिन भाई पैसा नहीं आ रहा ना उससे। मतलब जो कोलैब में तुम्हें 25-30 हज़ार वो आराम से दे देते थे, अब तुम्हें वो चीज़ पहले तुम 3-4 लाख का सामान बेचो तब मिलेगा। क्या बकवास है ये। तो इसीलिए मैं थोड़ा हॉल कल्चर से दूर जा रही हूँ। एक तो कंज्यूमरिज्म वगैरह ये सब भी तो थोड़ा इको फ्रेंडली टाइप का हो जाता है। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल ही प्लास्टिक यूज़ नहीं करती, आई ऑलवेज ऑब्वियसली मैं कर रही हूँ, बट वन टाइम यूज़ के लिए तुम मंगवाओ। मीशो के कपड़े सबको पता है कि उतने अच्छे नहीं होते हैं, और अगर अच्छे आ भी रहे हैं तो कितने तुम खरीद लोगे। मैं इसलिए हॉल मैंने देखना बंद कर दिया, क्योंकि मैं जितना हॉल देखती हूँ उतना मेरा मन करता है कि मैं चीज़ें खरीदूँ। नायका की सेल आ रही है, जा रही है, मुझे नहीं पता कब आ रही है कब जा रही है, क्योंकि मुझे पता करनी नहीं है। क्योंकि अगर मैं पता करूँगी मेरा मन डोल जाएगा, फिर मैं एक प्रोडक्ट तो मंगवा ही लूँगी जो कि मेरे को ज़रूरत नहीं है। मेरे पास 10 फाउंडेशन रखे हैं और फिर भी मेरा मन करता है यार कोई नया मेकअप, मतलब मेरे को ट्राई करना है बिकॉज आई लव मेकअप, बट आई डोंट वांट टू बाय मेकअप बिकॉज आई ऑलरेडी हैव मेकअप। तो मैं कितना भर लूँगी मैं। तो ये जो आप बड़ी बड़ी क्या बता रही थी, मैं क्या बताने लगी हूँ, तो यार ये सुन लो बस, अब मैं हॉल पे आई गई हूँ। तो ये जितनी भी बड़ी बड़ी वैनिटी टाइप की बना रखी होती है लोगों ने, वो उनका काम है। सबका अब ये हो जाता है कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं भी है तो उसे वैसा अपना रूम चाहिए, और मेरा भी बड़ा ऑब्वियसली मन है वैसा करने का, पिंटरेस्ट एस्थेटिक, या बट इट्स नॉट फीजिबल ना सबके लिए। मतलब तुम 100 लिपस्टिक लगा लोगे, कंटेंट क्रिएटर लगा लेगा क्योंकि उसे डेली लगानी है, डेली उसे नई चीज़ दिखानी है, तो एक बार को फिर भी ठीक है, उसका काम है वो। बट एज अ कंज्यूमर इट्स वेरी वियर्ड। सो कमिंग बैक टू पैसा कैसे कमाते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, अफिलिएट से आप कमा सकते हो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, अगर विशलिंक, लेला और इन सब का नहीं भी करना है आपको, हाइप डेक है तो उनका भी नहीं करना है, तो आप नॉर्मली नायका पे जाके अप्लाई कर सकते हो। नायका का अफिलिएट प्रोग्राम है, अमेजोन का अफिलिएट प्रोग्राम है, मिंत्रा का अफिलिएट प्रोग्राम है, मार्स का अफिलिएट प्रोग्राम है, अलग अलग ब्रांड्स जो होती हैं, डॉटन की और विशफुल जो हुडा ब्यूटी की है, सबका अपना अफिलिएट प्रोग्राम है, तो वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। एंड देन कोलैबोरेशंस, बेसिक जो सब बता ही दिया मैंने, कैसे कैसे चार्ज करते हैं कैसे नहीं। पिच हमेशा आपको करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अब हम पिच नहीं करेंगे क्योंकि अब हमें अपनी ईगो मेंटेन करनी है। आई हेट दैट व्हेन आई हियर क्रिएटर्स के मैं पिच नहीं करती हूँ ब्रांड्स को, क्योंकि मेरी अब वैल्यू है मार्केट में। मतलब मैं तो मैकबुक के स्टोर में जाके मैं तो उन्हें पिच करूंगी कि भाई तुम देखो मेरा काम। बट हाँ, वहाँ पर ये भी हो जाता है कि अगर तुम सामने से पिच करते हो तो ब्रांड्स तुम्हें बहुत लाइटली भी लेते हैं, काफ़ी बार ये भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों गलत है, मतलब मेरे को ओके लगता है ब्रांड्स को पिच करना, सामने वाले को अगर नहीं लग रहा है ओके तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स ऐसे ट्रीट करते हैं। तो आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई डोंट लाइक दैट। तो वो हो गया, कोलैबोरेशंस हो गया। एंड क्या होता है, आप अपनी स्किल्स बेच सकते हो। कंटेंट क्रिएशन में आप अपने आप को बेच रहे हो, बट अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दोगे तो आप अपनी स्किल्स को बेचोगे, तो दैट इज़ वन प्रोडक्ट।
दैट यू कैन सेल प्रोडक्ट या सर्विसेज, बिजनेस में घुस जाओ जैसे मैं काफ़ी बार घुसी हूँ, सो आप वो चीज़ भी कर सकते हो। एंड जब आपका एक बेस बन जाता है, और बेस से मेरा मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं है, बेस इज़ लाइक आपकी ऑडियंस थोड़ी भी हो, चाहे वो 10,000 लोग हो चाहे वो 1,000 लोग हो, अगर आपकी वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बन गई है जैसी मेरी बन गई है, आई एम वेरी ऐसे मतलब ग्लैड कि मेरी कम्युनिटी है अच्छी, तो अगर आपकी वैसी कम्युनिटी, आप कुछ भी बेच सकते हो लिटरली, और उन्हें नहीं बेचना, बट ये रहता है कि ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो आप लिटरली कुछ भी बेच दो कि भाई बेटिंग ऐप मैंने चालू कर दिए बेचने के, हो रहे हो ओडिया, ऐसा नहीं होता। मतलब ढंग का ही सामान बेचो जो उन्हें भी फ़ायदा दे और आपको भी फ़ायदा दे, क्योंकि ट्रस्ट आप 1 साल में 2 साल में बिल्ड कर रहे हो, पैसा आपको एक बार मिलेगा और वो ख़त्म हो जाएगा फिर ट्रस्ट। तो पैसा कितना भी आएगा, 5 लाख रुपए भी अगर मेरे को कोई दे रहा होगा तो मैं फेयर एंड लवली नहीं बेचूंगी, ठीक है। तो वो मत, मेरे एथिक्स हैं कि भाई मुझे पता है कि मैं अपनी कम्युनिटी को ये नहीं बोलना चाहती कि गोरा है तो बढ़िया है, काला है तो बेकार है, सिंपल। बहुत सारे लोग मेरे से ये बोलते हैं कि आप कंटेंट क्रिएटर हो तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये वो, मैं कभी भी नहीं बोलती है। मैं हमेशा, मैंने इसे भी अभी ये पूछा था कि भाई तू मास्टर्स अपनी करी हो, तू कर, तुझे जो जॉब करनी है, कंटेंट क्रिएशन करना है, बट मास्टर्स करी हो। मैं हमेशा एजुकेशन फर्स्ट ही रखूँगी, चाहे मैंने उसका यूज़ करा नहीं करा, बट आई डोंट वॉन्ट एनी वन कि वो पीछे रह जाए किसी भी उसमें। तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तुम बहुत बढ़िया, तुम 2 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, तुम करोड़ों कमाओ, बट मास्टर्स करो, बैचलर्स करो, यू हैव टू हैव अ डिग्री। तुम्हें नहीं पता कि कल क्या हो जाएगा, कल यूट्यूब बैन हो गया, अब इतना वो चल रहा है सीन, वो समय रहना और ये सब वाला, वो क्यों चल रहा है, बिल आएगा, खत्म हो सकता है, ठीक है। तो टिकटॉक भी बंद हो गया ना, टिकटॉक वाले इंस्टा पे आ गए क्योंकि इंस्टा ने अडेप्ट कर लिया, इंस्टा वाले यूट्यूब पे आ गए क्योंकि यूट्यूब ने अडेप्ट कर लिया, सब कुछ बंद हो गया तो तुम क्या करोगे। तुम्हारे पास कुछ तो स्किल होना चाहिए कि तुम सर्वाइव कर पाओ बाहर। एंड फ्यूचर सेफ्टी के लिए भी डिग्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डिग्री भी ना हो तो स्किल्स होने चाहिए कि तुम कुछ तो कर ही लोगे। ऐसा मुझे अपने आप में यही कॉन्फिडेंस रहता है, और मेरा हस्बैंड भी यही बोलता है कि यार मैं सिर्फ जॉब कर सकता हूँ, तू लिटरली कुछ भी कर सकती है, क्योंकि तेरे में तू बेच देगी कुछ ना कुछ। मतलब मेरे उसे ये है कि मतलब अगर कोई ये बोलेगा ना कि पानी भी बेच दो, मैं मतलब कि जो प्यास भी नहीं लग रही होगी ना, मैं उसे भी पानी पिला सकती हूँ, ऐसी हूँ मैं। तो वो होना चाहिए कि मतलब तुम बस कुछ कर लो, आई जस्ट वॉन्ट दैट। तो डिजिटल प्रोडक्ट, सर्विसेज, फ्रीलांसिंग आप ये भी कर सकते हैं। मैं बहुत भटक जाती हूँ। नहीं, इट्स फाइन, आप ही का पॉडकास्ट है। मैंने तो बस हैक किया है। मुझे लगा था हैक हो गया है। नहीं, बट आपने जैसे बताया कि आप किन किन तरीके से ब्रांड को अप्रोच कर सकते हो, और आप खुद से भी अप्रोच करते हो, बट आप कैसे पर्सनली अप्रोच करते हो? मैं तो मेल डाल देती हूँ सीधे, अब वो देखे ना देखे उनके ऊपर है। मैं डीएम भी काफ़ी करती हूँ ब्रांड्स को, अगर मेरे को कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लगता है, जैसे कफ्स एंड लैशेज ही ले लो, तो वो मेरे को नहीं भेजने वाले थे पीआर, वो सिर्फ दिल्ली क्रिएटर्स को भेजने वाले थे। नाउ आई लिव इन मुंबई, बट बिकॉज मैंने उन्हें बोला कि मेरे को ट्राई करना है, मेरे पास आ गया। तो अगर तुम पूछोगे ही नहीं तो तुम्हारे पास कैसे आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर ब्रांड के जाके वो दे दो, प्रोडक्ट दे दो, ऐसे नहीं, बट बी अ लिटिल प्रोफेशनल। ये भी तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों वो ब्रांड तुम्हारा काम करवाएगा तुमसे, तो वो सब भी उस डीएम में डालो। मैं तो हर चीज़ लिख देती हूँ कि मतलब मैं बहुत, जो भी मेरे को प्रोडक्ट पसंद आता है कि वो वाला प्रोडक्ट मेरे को पसंद है, तो आई वुड लाइक टू प्रमोट दैट प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोफाइल, एंड हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये मेरे चार्जेस रहेंगे। मैं बार्टर नहीं करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप से अप्रोच कर रही हूँ तो मैं फ्री में तुम्हारा काम कर दूंगी, नहीं, तुम्हारा भी काम हो रहा है, मेरा भी काम हो रहा है, तो इट्स बोथ वेज। तो मैं ऑब्वियसली मैं चार्ज करूँगी, तो या ऐसे ही। बट एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं तो बहुत छोटी थी, मैं 16-17 की थी, एंड मैंने कुछ, और मैं वैसे भी फेस से पता नहीं क्यों दिखती नहीं हूँ उतनी एज की, तो मैंने पहली बार एक ब्रांड को रीच आउट किया था, एंड वो क्लोथिंग ब्रांड थे, लाइक पीजे सेट्स एंड स्टफ, वो ये करते थे, और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह बनाती थी, तो मैंने उनको रीच आउट किया था, बट वो उतने अच्छे तरीके से टर्न आउट नहीं हुआ। दे वर लाइक कि वुड यू लाइक टू प्रमोट लॉन्जरे एंड वैसे सारी चीजें, तो मैंने बोला ये नहीं हो पाएगा। तो फिर वैसी सारी चीजें भी आपके साथ हो सकती है, तो जस्ट स्टे अवेयर, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या प्रमोट कर रहे हो और क्या आपको प्रमोट नहीं करना चाहिए। बार्टर कोलैबोरेशन भी अगर आपको मिल रहा है तो ये नहीं कि सारे ही ब्रांड से ले लो,
क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज इतने ज्यादा है कि आपको कोई ना कोई तो दे ही देगा बैटर में। मैंने ये मिस्टेक की थी स्टार्टिंग में कि जब मुझे मिल रहा था तो मैंने एक भी ब्रांड नहीं छोड़ा, और मुझे जो अपॉर्चुनिटी आ रही थी मैंने ले लिया, और वो नहीं करना चाहिए क्योंकि आप उससे अपने ऑडियंस को भी कंफ्यूज करते हो सबसे पहली बात, एंड उससे आपका मतलब बेस नहीं बन पाता है कि मतलब हाँ भाई ये बंदी ये भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है और फिर वो भी कर रही है, तो वो नहीं हो पाता। अब जैसे मैं रेगुलर बेसिस पे मैं 4 फेस वॉश यूज करती हूँ, अभी भी 3 जो है वो मेरे वॉश बेसिन पे ही रखे हैं, क्योंकि अभी मैं 2 से तो मैं मुंह ही धोकर आई हूँ। तो अब अगर मैं, लेकिन ये किसी और को बताऊंगी, मैं अगर अपने ऑडियंस को बताऊंगी एक एक फेस वॉश में हर दिन भी मैंने डाल दिया, पागल हो जाएंगे वो कि भाई ये क्या 3 फेस वॉश, कौन सा लें हम, कौन सा बढ़िया है। तो स्किन टाइप और ये सब भी डिपेंड करता है भाई, मैं क्या पता कभी मेरी ड्राई हो जाती है, कभी मेरी सेंसिटिव हो जाती है, तो मैं उस हिसाब से चेंज करती रहती हूँ। तो मैं हमेशा लॉन्ग वीडियोस में बताती हूँ कि मैं 10 चीज़ें यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास है, अगर तुम्हारे पास नहीं है और तुम्हें लेनी है तो तुम ये वाला ले लो। तो वैसा भी होना चाहिए कि तुम्हारी ऑडियंस को, मेरी ऑडियंस को अगर मैं ये भी बोलूँ ना, ग्लो एंड लवली का मैंने अभी पूछा था उनसे कि भाई मैं कर लूँ क्या ये वो, तो सबने हाँ बोला कि भाई आपको पैसे मिल रहे हैं आप कर लो, हमारा क्या है। मैंने कहा नहीं यार, मतलब ऐसे तुम समझ रहे हो, लेकिन कोई नया बंदा देखेगा तो उसे लगेगा कि मैं तो बिकाऊं। तो ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं। कफ्स एंड लैशेस वाली पे आ गया, वो तो मतलब कुछ भी नहीं था, वो तो कोलैब भी नहीं था, वो तो बस उन्होंने PR भेजा था। तो नहीं भी बनाती मैं तो चलता, लेकिन मैंने इतनी बढ़िया रील बना दी कि लोगों को लग रहा है वाह ऐड है ये, तो मैंने कहा वाह यार दीपांशी। नहीं, बट एक्चुअली क्रिएटर्स के पास काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अब मैं पहले दिन में मुश्किल से एक फेस वॉश यूज़ कर पाती थी, बट अब मेरा सुबह का फेस वॉश अलग है, रात का अलग है, क्योंकि मेरे पास है उतने प्रोडक्ट्स, तो मुझे यूज़ तो करना ही है। वो एक्सपायर होने से अच्छा तो मैं खुद ही यूज़ कर लूँ। और जब हम वीडियोज़ भी डालते तो ऐसे कमेंट्स आते कि अरे ये तो लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तुम ये क्यों लगा रहे हो। अरे भाई है तो अब लगाएंगे ही हम लोग। अब आता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन। तो सिर्फ डर सी गई। डरने वाली कोई माहौल नहीं है यहाँ पे। बट मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्या हम आज जो भी सिचुएशन चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, हम क्या कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम कर सकते हैं? मैं तो 10 साल पहले भी मना करती, मैं अभी भी मना कर रही हूँ। कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम कर लो, बट हैव अ बैकअप ऑलवेज। तुम किसी भी क्रिएटर को देखोगे वो सिर्फ यूट्यूब से पैसा नहीं कमा रहे होंगे, उनके कभी भी आप मुंह से सुनोगे कि आप कैसे पैसे कमाते हो, वो 10 चीज़ें बताएंगे कि मैं यहाँ से भी पैसा कमाती हूँ, मैं वहाँ से भी पैसा कमाती हूँ। एवरीवन ऑन द इंटरनेट इज़ डूइंग समथिंग और दी अदर। क्योंकि अगर तुम इससे 10 लाख रुपए भी महीना कमा रहे हो, वो आज कमा रहे हो, तुम 5 साल बाद नहीं कमा रहे होगे 10 लाख। अब मैं कमा रही थी 2022 में, फिर मैं रुक गई और फिर मैं नहीं कमा रही हूँ अब। तो अब मैं कंसिस्टेंट, मैं 10 दिन से कंसिस्टेंट हूँ। ऑब्वियसली मेरे पास पैसा नहीं आएगा, बट ज़रूरत तो है ना मुझे आज। लेकिन पहले ही दिन पे मैं हार मान लूँगी कि यार पैसा तो नहीं आ रहा। तो वो चीज़ है कि मतलब लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हो, बट अगेन लाइक इसे बिल्कुल अपना मेन प्रायोरिटी मत रखो। कभी भी कंटेंट क्रिएशन को फर्स्ट पे मत रखो, फर्स्ट पे कोई और चीज़ रखो, चाहे वो कम पैसे दे रही हो, कंटेंट क्रिएशन सबसे ज़्यादा दे रहा हो। फॉर मी इट वॉज माई बिजनेस हमेशा से ही, कि मैं बिजनेस पहली प्रायोरिटी रखूँगी, कि चाहे वो स्क्रंची टप हो, डीवा हो, अब मेरा फ्रीलांस हाइवक्राफ्ट मीडिया हो, तो मैं उससे जितना भी पैसा कमाऊँ, चाहे मैं 5,000 रुपये कमाऊँ महीने का, और इससे चाहे 50 आ रहा हो, जो कि नहीं आ रहा, बट अगर 50 भी आ रहा हो तो भी मैं उसे मेन बोलूँगी कि मेरा मेन इनकम सोर्स वो है, क्योंकि मुझे वो बंद नहीं करना, क्योंकि उससे एटलीस्ट कुछ ना कुछ आता ही रहेगा। इसका कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए, कौन सी लॉ आ जाए, कौन सा बिल हो जाए, कौन सा कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब बंद हो सकता है। जस्ट कीप दैट इन माइंड। एंड वैसे भी हम इंडिया में रहते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लमैटिक है, बट क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अब हम थोड़ा पर्सनल लाइफ के ऊपर आपके बात करना चाहेंगे। तो अभी आपका पर्सनल लाइफ लाइक हाउ क्या रहता है, व्हाट अ डे इन माय लाइफ लुक्स लाइक? रूटीन डेली का, मैं उठती हूँ सुबह आराम से का मतलब है 7 बजे। 7 बजे मैं बहुत कम उठती हूँ, क्योंकि 7 बजे पानी आता है, तो कभी कभी तुषार भरता है, कभी कभी मैं भरती हूँ, जिसकी जब आँख खुल जाए। फिर हम नाश्ता बनाते हैं, वो नाश्ता खाते हैं, फिर मैं उसका लंच पैक कर देती हूँ, कभी वो कर लेता है, फिर वो चला जाता है। फिर मैं अपना फ्रीलांस का काम, जैसे ही वो जाता है 9 बजे मेरा PC स्टार्ट हो जाता है, मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। अपना नाश्ता कभी कभी हम अलग खाते हैं, तो मैं अपना नाश्ता अपना लेकर बैठती हूँ, वो खा के चला जाता है, या पैक करके जो भी उसे करना होता है। मैं बैठी और फिर मैं रात को जब वो आता है तब मैं PC से उठ जाती हूँ,
ये मेरा रूटीन चलता है। इसी में मैं लंच भी कर रही हूँ, लंच बना हुआ, मतलब सुबह मेड आती है वो बना के चली जाती है 7 बजे ही। अब तुम चाहे 2 बजे खाओ चाहे 4 बजे खाओ, वही बासी सी रोटी, मेरे को तो इतनी अच्छी भी नहीं लगती वो रखी हुई रोटी, बट मुझे तो बड़ी पसंद मुझे आई, बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब मेरे को ना रखी हुई रोटी में पता नहीं क्यों स्मेल आ जाती है, मतलब आधे घंटे भी पुरानी हो तो ऐसा लगता है कि ये तो पुरानी है। और मैंने घर पे बिल्कुल नहीं खाती थी, बट मैं अब खाती हूँ। मैरिज कपल यू नो, खाना पड़ता है, शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, ऐसे ही बदलते हैं। डाइटरी में पालक खा रही हूँ भाई, मैं मेथी खा रही हूँ, मैं तो मम्मी को बोलती हूँ ना आलू मेथी, हाँ आलू मेथी खाई तूने, तो ऐसा हो जाता है, बट खा रहे हैं। एंड या दैट्स माई रूटीन लुक्स लाइक। अगर मेरे को शूट करना होता है तो मैं 2 बजे बैठ जाती हूँ, फिर मैं 5 बजे तक रैप अप कर देती हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो या कब से? रिसेंटली आई स्टार्टेड इन दिसंबर। तो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर एक ही है स्टूडेंट, बट या मैं ट्यूशन पढ़ाया करती थी जब मैं खुद स्कूल में थी। हाँ, और मैं मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, और उनसे उनके पेरेंट्स से लेती थी मैं 5 रुपए 2 रुपए उस जमाने में। तब शायद मैं बहुत हाँ भाई, अरे तो तब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी और मैं उससे कम बच्चों को पढ़ाती थी ना। नहीं, बट मैं भी जब मैं उसमें थी, नहीं मैं जहाँ रहती थी ना तो वहाँ के लोग 5 रुपए अफोर्ड कर पाते थे पर डे। हाँ अच्छा, पर तब भी अरे भगवान। और मेरी खुद की मैथ्स बहुत खराब थी, बट मैं लोगों को पढ़ा देती थी। हाँ, वो तुम्हें वही है ना, बेचना आना चाहिए अपने आप को कि मैं पढ़ा दूंगी, तुम पढ़ो मेरे से, तुम बस पढ़ के जाओ। मैंने ट्यूशन अपना पहला पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में, मतलब मैं ग्रेजुएशन में थी। तो मैं सुबह कॉलेज जाती थी, कॉलेज से आती थी 3-4 बजे के करीब, फिर होम ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, फिर मैं जिम जाती थी वहाँ से डायरेक्ट, फिर मैं घर आती थी 9 बजे। मतलब ये मेरा रूटीन हो जाता था। रात को आ रही हूँ, अब क्यों नहीं हो रहा जिम? गाइस मेंबरशिप तो ले ली थी हमने दिसंबर में बट यार सुबह मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं 5 बजे उठ के, और अभी वैसे भी तुषार की टाइमिंग ऐसी हो गई है तो वो रात में बहुत लेट आता है, तो सुबह 5 बजे कैसे उठा जाएगा? मतलब कहाँ कब जाए हम जिम, नहीं हो पाता। वैसे भी एज अ कंटेंट क्रिएटर लाइफ बहुत ही डिसबैलेंस होती है, कोई रूटीन ही नहीं होता है हमारा। मैं फिक्स करना चाहती हूँ मतलब सारा रूटीन, क्योंकि अब मेरा थोड़ा फ्रीलांस की वजह से भी कह लो या कुछ भी, तो मैं 9 बजे मैं काम करने बैठती हूँ और मैं फिर रात को 10 बजे ही उठती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तुषार आ जाता है और मैं तब भी काम कर रही होती हूँ, मैं 11:30 12 1 बजे तक मैं काम कर रही होती हूँ। एक दिन तो मैंने 17 घंटे की शिफ्ट करी थी, मैंने कहा क्या फ़ायदा है ये अपना काम करने का जब तुम्हें इतना ही लगना पड़ रहा है, बट मज़े आते हैं, क्या करें, फंस गए हैं पर मज़े आ रहे हैं और एक्सपीरियंस मिल रहा है, सबसे मेन बात है। यस। ऑलराइट, वी टुक अ स्मॉल ब्रेक अगेन क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो अब फ्रेम भी आपको चेंज लगेगा दूसरा कैमरा लिया है, बट या लेट्स डू इट। तो कैमरे की बैटरी ने हम पे गिव अप कर दिया, तो पॉडकास्ट को रैप अप करते हुए आखिरी के 2 सवाल, अभी तक की आपकी जो भी जर्नी रही है उसमें से आपका बिगेस्ट चैलेंज क्या था और आपने कैसे उसको ओवरकम किया? बिगेस्ट चैलेंज कंसिस्टेंसी है, वो अभी तक ओवरकम हो रही है। मतलब मैं ट्राई करती हूँ, अब मैं डेली अपलोड कर रही हूँ। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई ऐसा चैलेंज मेजर आया है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करते हैं लोग के मोनेटाइज हो जाए। मेरा हो गया लकीली, मैं बोलती हूँ कि भाई लक था मेरा कि 2 महीने में मोनेटाइज हो गया। दूसरे वाला चैनल था चिलकास्ट, वो भी 1 वीडियो में मोनेटाइज हो गया, तो मेरे को कभी ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा। बट आई नो कितना स्ट्रगल होता है जब मैं क्योंकि अपने फ्रेंड्स को देखती हूँ यार, वो इतना अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं और मोनेटाइज तक नहीं होता। मतलब इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी सच पोटेंशियल गो वेस्ट जस्ट बिकॉज लक नहीं चलता है। तो मेरे को सिर्फ कंसिस्टेंसी लगता है अपने अंदर, मैं बाकी हर चीज़ बढ़िया कर सकती हूँ, मुझे व्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो मेरे को इतना मैटर नहीं करते। ऑब्वियसली कभी कभी लगता है कि यार इतनी मेहनत करो और इतनी नॉलेज जब वेस्ट जाती है ना, कि इतनी अच्छी वीडियो बनाई है, वो 6 घंटे जो मैंने वीडियो बनाई है टोटल, उसमें अगर मैं लगाऊँ 7-8 घंटे लगे हैं टोटल, वो नहीं चलेगी, मुझे पता है ऑलरेडी। वो अच्छी है, मुझे चलानी है, मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि वो चलनी नहीं चाहिए, चलनी चाहिए, बट मुझे पता है प्रैक्टिकलिटी कि वो नहीं जाएगी। अगर चली गई तो बहुत बढ़िया, वही कि नेगेटिव लेके चलो पॉजिटिव हो जाएगा। मेरी जो अभी मेकअप ट्रांजिशन थी वो 76K पे है अभी यूट्यूब पे। रैंडम मुझे नहीं लगा था कि वो इतना जाएगा, बट चला गया क्योंकि हेट कमेंट्स आए। तो यूट्यूब का मैं एल्गोरिदम शॉर्ट्स का नहीं समझ पाई हूँ आज तक, और ना ही मुझे समझना है, जैसा है सही चल रहा है। कंसिस्टेंसी कैसे ओवरकम करें, मैं आई थिंक मैं बात कर चुकी हूँ, तो मैं वही
फॉर्मूला अपनाने वाली हूँ कि मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। और मेरे पास एक टी शर्ट भी मैंने ये बनवाई थी, पता है, कस्टमाइज करवाई थी कि इफ़ यू वांट टू डू इट देन हु विल, ऐसे करके उस पर वो फ्रेंड्स वाले फॉन्ट में लिखवाया था। और मैंने टैटू भी बनवा रखा है कि दिस गर्ल कैन, और ये सब पैतरे में आजमा चुकी हूँ, बट टैटू का कोई फ़ायदा नहीं होता। सो अगर आप काम ही नहीं कर रहे। हाँ, क्योंकि मैंने भी विजन बोर्ड बना कर रखा था पिछले साल, एंड मैंने उतना नहीं अचीव किया जितना मुझे लगा था और जितना मैं कर सकती थी। सो एक्चुअली आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा। लोग तो मोटिवेशन देने वाले बहुत है आपके आसपास, आप यूट्यूब ही चालू कर लो, हर कोई यहाँ पे मोटिवेशन दे रहा है, बट जब तक आपके अंदर से मन से नहीं आता ना कि भाई हाँ मुझे अब करना है, अब मुझे प्रूव करना है वो। मैं तुषार को भी यही बोलती थी कि पहले ना जैसी भूख थी मेरे अंदर कि यार मुझे करना है मुझे करना है, अब वो नहीं रही है ना। और फिर जब वो आई तो ऑब्वियसली अब मैं खुद रिजल्ट देख रही हूँ तो अब मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे को मन करता है कि नहीं यार आज तो मेरे को शूट करना ही है। मतलब मैं कितनी भी थक रही होंगी, मैंने खाना नहीं खाया होगा तो मैं 1 बजे ही खाना खा के बैठ जाती हूँ कि मैं तब कोई रीज़न न दे पाऊँ कि भाई 3 से 5 में मैंने शूट क्यों नहीं करा। हर चीज़ है मेरे पास सेटअप है, मेरे पास लोग हैं ऐसे जो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे क्यूट सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे आगे पीछे ऐसे हो जाते हैं कि वाओ दीदी आप डालो, क्यों नहीं डाल रहे आप। तो इट जस्ट फील्स गुड दैट यू आर वैल्यूड इतना, बट स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट, सो यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड। मैंने ये बोला भी था एक आध पिछली किसी लाइव में कि मैं बहुत ऐसे टेकन फॉर ग्रांटेड वाला होता है ना, वो ले रही थी कि भाई चल ही जाएगा मेरा, तो क्यों चल जाएगा, ऐसे चलाना नहीं है ना मेरे को दौड़ाना है। मतलब मेरे को वो था कि भाई चल तो जाएगा ही, धक्का मारोगे तो एक वीडियो डाल दी कभी 100 साल में तो चली जाएगी, बट कम्युनिटी बिल्ड नहीं होगी, उससे नए लोग नहीं जुड़ेंगे, उससे मैं नए लोगों को सिखा नहीं पाऊंगी। जो मेन मेरा मोटिव है मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, मैं चेहरा नहीं देख पा रही मैं अपना, तो या वो हम कर रहे हैं, हो जाएगा। सो द लास्ट क्वेश्चन, अगर आप आज के डेट में चालू करते अपना चैनल तो आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करते या कुछ नए तरीके से करते? मैं कंसिस्टेंट रहती, मेरा तो मेन रोना ही वही है। तो मैं डेली ही डालती शॉर्ट्स, और मैं कभी भी ना किसी भी वीडियो में, ओ माय गॉड, परफेक्शनिज्म के पीछे मैं नहीं भागती। मैं आज भी वही चीज़ करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ना घुस जाती हूँ एक वीडियो में कि नहीं ये और बेटर हो सकती है। मेरा पति भी ऐसा ही है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे ऐसे ही हैं, सब लोग हम ना एक ही जैसे मिल गए हैं। तो परफेक्शनिज्म को आप जितना पीछे भागोगे उतना ज़्यादा आप डिले करोगे अपना प्रोसेस। एंड मैंने ये चीज़ सीखी है ओवर द पीरियड ऑफ सो मैनी ईयर्स, 7 साल हो गए मेरे को करते हुए, ये वीडियो रिलेटेड काम करते हुए। उसमें मैंने बस यही चीज़ सीखी है कि जब तक आप अपना प्रोसेस ईजी नहीं करोगे ना, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, फिर तुम्हारे रिजल्ट नहीं आ रहे, फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे कि बताओ 7 घंटे मैंने ये वीडियो बनाई, अब वो चल नहीं रही। अगर मैं उसे 1 घंटे में ख़त्म कर देती और वो नहीं चलती तो फिर मेरे को शायद उतना बुरा नहीं लगता। बट अगेन फिर वो बात आ जाती है कि यार आई वोंट फील प्राउड ऑन माई कॉन्टेंट, मुझे पता है कि वो घटिया ही बनेगा। तो अब एटलीस्ट मेरे पास ये है कि मैं प्राउड हूँ उस कॉन्टेंट के लिए, बट देन आई हैव टू सी कि मैं फिर व्यूज़ के लिए ना भागूँ। दोनों चीज़ तुम साथ लेके चलोगे कि तुम्हें अपने लिए वो भी करना है कि वो मैं तो क्या बढ़िया कंटेंट बना रही हूँ और फिर व्यूज़ भी आने चाहिए, मतलब डीमोटिवेशन नहीं होनी चाहिए। अंदर ऐसा आ जाता है ना कि मतलब करना है तो अच्छे से करना, नहीं तो नहीं करना। वही तो उसके चक्कर में बहुत सारा कंटेंट पीछे छूट जाता है। गाइस डोंट डू दैट। एग्जैक्टली। मैं इतनी वीडियोस मैं बनाती थी, ये पालीताना वाला व्लॉग और ये सारे जो आप वीडियोस अब देखे ना आपने, ये जो हेयर स्प्रे वाला मैंने डाला, इनसाइड कंसीलर वो यूज़ करके शॉर्ट्स वगैरह मैं डाल रही हूँ, अलमीरा मैंने बिल्ड, ये 6 महीने पुरानी अलमीरा है ये जो आज इसकी रील डली है, क्योंकि मेरे को ये था कि नहीं यार मैं परफेक्टली बनाऊंगी, और वो परफेक्ट के चक्कर में वो बनी नहीं और वो डली भी नहीं और उस पर ऑब्वियसली व्यूज़ नहीं आएंगे। अब मैंने डाली तो उस पर 2, 3, 5 हज़ार जो व्यूज़ आए वो एटलीस्ट आए तो सही। तो तुम कंटेंट बनाते जाओ और डालो। और ये मैं ना निधि दी से सीख रही हूँ ये आजकल बातें, वो कुछ भी शॉर्ट्स डाल देती हैं, वो अपनी रॉ लाइफ भी दिखाती हैं, वो अकेले खाते हुए दिखा रही हैं खाना, वो इतना कंटेंट वो डालती है भाई बंदी, मैं तो देख के ऐसे हो जाती हूँ कि मतलब जो चीज़ मेरे को लगता है ना कि अरे कौन इसे अब शूट करे। हमने भी दाल मखनी खाई, ठीक है, और मैं इसे वही बोल रही थी, मैंने कहा हमने अभी ऑर्डर करा खाना और हम खा के मस्त अपना शूट करने बैठे। वो अगर यहाँ पर होती तो वो पहले ये शूट करती कि मैं क्या खा रही हूँ, वो व्हाट आई ईट इन अ डे बना लेती, वो आज का व्लॉग बना लेती, वो जोमेटो से क्या आया वो ये बना लेती। तो हर चीज़ में कंटेंट ढूंढो और उसे नॉर्मली शूट कर लो। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हें रिंग लाइट की ज़रूरत है। अब नेचुरल लाइट में भी तूने शूट करा, मैं नहीं करती, मैं कभी नेचुरल लाइट में, क्योंकि मेरे को लगता है कि
आई डोंट नो, मतलब बेकार आएगा, है ना। know. तो वही चीज है ना कि मतलब उसका कंटेंट बन गया क्योंकि उसे मेहनत नहीं करनी पड़ी, यहाँ पे बस फोन लगाया बना ली। मेरे को पहले ये सेटअप वेटअप मैं करूँ फिर बैठूँ, इतने में तो मेरी आधी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो अपना प्रोसेस ईजी कर दो। इसका मतलब ये नहीं क्वालिटी बेकार कर दो, बट क्वालिटी के पीछे अगर तुम भाग रहे हो तो तुम व्यूज के पीछे मत भागो। ये है बस मेरा कहना। तो मैं ये चीज़ करती हूँ और फिर मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ और मैं खुश रहती, और आज मैं लाखों करोड़ों कमा रही होती हूँ और मैं ऐश कर रही होती हूँ, और फिर मैं आपको मुंह भी नहीं लगाती। ओके, फिर मैं अपने ना ऐसे होस्ट रखती और मैं रोज अपने पॉडकास्ट करती। सोफा नहीं होता ऐसे, और इनका चैनल आज हैक नहीं होता। दैट इज ट्रू। एक्चुअल में भी नहीं होता, एक्चुअल में वैसे जल्दी हो जाता, तब तो और जल्दी हो जाता। फिर मैं ऐसे अमीर हो जाती गाइस, फिर मैं ऐसे लग्जरी मेकअप कर रही होती है, छुटर पुटर नहीं कर रही होती। कफ्सन लैशेस में फिर भी ट्राई करती। फिर आता हुडा ब्यूटी, रेयर ब्यूटी, फिर मैं मालविका सितलानी बन चुकी थी, अमीर। चलो आज का पॉडकास्ट चलो तो आज का पॉडकास्ट रैप अप करते हैं। काफी मजे आए, काफी कुछ ज्ञान मिला एंड एक्सपीरियंस मिला। मुझे तो मिलते ही रहता है एंड आई होप आप लोगों को भी मिला हो। एंड अगर आपने अभी तक मास्टर क्लास में रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, जाके कर लेना। ही रहेगी भाई। देखो आपके ही भले के लिए बोल रही हूँ मैं, करना है तो करो, नहीं करोगे तो योर लॉस। ओह माय गॉड, मतलब मैंने आज तक इतना प्रमोट नहीं करी अपनी क्लास में, तो बेचारी भाई इतना लंबा पॉडकास्ट है तो लोग भूल जाते हैं ना, तो उनको याद दिलाते रहना चाहिए। जी मैम, जी मैम। आई एम लाइक गूगल एड्स। ट्रू। और मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैंने कहा क्योंकि क्वेश्चन तो चलो फिर भी मुझे पता थे कि मतलब इस टाइप के आ सकते हैं। ये मास्टर क्लास का जो इतनी बार इंटीग्रेट हुआ है ना, फेक के अभी तक नहीं करी तुमने, कैसे नहीं करी? करो करो करो। अभी भी देखो, वीडियो ही देख रहे तुम लोगों ने, किया नहीं तो वीडियो पूरी देख कर जाओ। नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से आप कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना इनको भी, एंड अगर हो सके तो इस गरीब को भी। एंड दोनों के चैनल भी है हमारे, मेरे काफी रॉ, मेरे को बोलने भी नहीं दे रही है। मेरे पॉडकास्ट पे है, आज मैंने हैक किया हुआ है। तो मेरा भी चैनल है, तो आप वहाँ पे रॉ एंड लाइक टीनेज गर्ली इज लाइक नाउ 21 टीनेज गर्ली टू 21। ऐसा मैं बोल रही हूँ यार, सुन लो मेरी, बूढ़ी हो चुकी है। तो फाइनली अपने 20s में एंटर कर दिया है मैंने। कैसा लग रहा है आपको? मत पूछो, नहीं आप बताएं। अब आपका पॉडकास्ट स्टार्ट होता है। आई डोंट लाइक दिस एज, आई डोंट नो, बहुत सीरियस है भाई। करियर के बारे में सोचो, ये सोचो, इंटर्नशिप खोजो, जॉब खोजो, कंटेंट क्रिएशन, क्या करना है जिंदगी में, आई हैव नो आइडिया। एंड इसके ऊपर हम अलग से पॉडकास्ट करेंगे। बट आई वुड सजेस्ट वन थिंग, मतलब क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली आता है कि भाई क्या कर रहे हैं अभी, ऐसे सब पूरी जिंदगी निकल रही है। मैं अभी तक फिगर आउट ही कर रही हूँ। आई एम 27, मेरी शादी भी हो गई, मैं सेटल भी हो गई, सब कुछ है मेरे पास, बट स्टिल आई एम फिगरिंग आउट। तो वो तुम करते ही रहोगे। अब मेरी मम्मी ने डांस क्लास ज्वाइन करी इस एज में जाके ना, तो वो भी फिगर आउट कर रही है। हर कोई नई चीज कर ही रहा है, तो इतना स्ट्रेस क्यों लेना जब तुम्हें पता है कि आज चलो ठीक है। आई नो मेरे को भी स्ट्रेस था उस टाइम पे कि भाई क्या जॉब होगी, नहीं होगी, नहीं हुई तो फिर क्या होगा, बट थोड़ा सा ऐसे ये एक्चुअली मेरे जेनेटिक्स में नहीं है, सो ऑल ब्लेम टू माय जेनेटिक्स। क्योंकि सारे ओवर थिंकिंग एंड सारे ओवर थिंकिंग और जो भी मेरे प्रॉब्लम है सारे मेरे जेनेटिक्स के रिलेटेड ही है। सो नॉट कंप्लेनिंग बट एनीवेज नॉट लाइकिंग दिस एज। तो आप बेसिकली मैं यही बोल रही थी, आप वहाँ पे एज अ कॉलेज स्टूडेंट की जो लाइफ है आप वो देख सकते हो। काफ़ी रॉ एंड रियल है, काफ़ी ज़्यादा ही रॉ एंड रियल है, तो आप वो भी देख सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हम मिलते हैं, हम नहीं एक्चुअली ये मिलेंगी आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओह बाय द वे, वी आर ऑल्सो डूइंग अ वीडियो ऑन संजना's चैनल, तो इफ यू वांट यू कैन वॉच दैट। इट्स गोना बी वेरी फन वीडियो। अभी तक हमने शूट नहीं करी है बट वी आर एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि कल इसका बर्थडे है। फॉर इट, क्योंकि हमने कुछ अलग सा करने का ट्राई किया है, तो समथिंग बर्थडे रिलेटेड और जो भी है हम नहीं बता रहे हैं, बट नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। एंड या दैट्स इट, बाय बाय।